Let us start. आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं. थैंक यू सो मच मास्टर्स. और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सब रोजाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ अभी ये 777 सीरीज 2 का ये आज सेकंड लास्ट डे है. और आज हमारे इस बीच में मीनाक्षी जी हैं. तो हम मीनाक्षी जी को इनवाइट करेंगे और मैं उनके साथ उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ. सो हमारी जो 777 सीरीज 2 की जो सीरीज है मास्टर्स, ये सेकंड सीरीज है. और मीनाक्षी जी इट्स लाइक बाय गॉड्स ग्रेस, साईं बाबा जी की ग्रेस के साथ मेरे को मास्टर्स ने मुझे मीनाक्षी जी और गगन जी दिए. और मुझे लगता है कि जो मास्टर्स चाहते हैं, जो उनकी कृपा होती है वो हमेशा अच्छी होती है. तो इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि मीनाक्षी जी शिकागो से हैं. She is also a professional and she is the director of data analytics. उसमें काम भी करती हैं और 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं. और साथ ही साथ 27-28 सालों से शिकागो में रह रहे हैं. तो अभी तक हमारे जो 777 सीरीज 2 का प्लेटफॉर्म है. तो मीनाक्षी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर, हिंदी ग्रुप में. थैंक यू. एंड ऑल्सो अब जैसे कि सबसे पहले मीनाक्षी जी ने जो 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था वो था गुरु तत्व, एसेंस ऑफ गुरु. उसके बाद उन्होंने आत्मा की आवाज यानी कि सोल्स वॉइस के बारे में बताया. फिर हमें वर्च्यू ऑफ पेशेंस, उसके बारे में हमने जाना कि सब्र का फल, जैसे हम कहते हैं सब्र क्या होती है, वो जाना हमने. उसके बाद हमने जाना कि हम अपने आपको रियलाइज करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन की के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए. तो वो बहुत जरूरी है. और उसके बाद हमने जाना कि हमारा जो ईगो अगर है तो उसके क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ईगो अगर किसी को है तो उसके क्या ट्रेट्स हैं. और उसके बाद हमने जाना द कार्मिक डेट, कि हमारे जो कार्मिक बंधन होते हैं या जो हमको पिछले जन्मों से, जैसे ऋणानुबंध बोलते हैं, तो वो कार्मिक डेट्स क्या हैं. उसके बाद हमने आज हम अब हम आज जानेंगे कि प्रार्थना का महत्व क्या, कैसा होता है प्रार्थना, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, ये हम जानेंगे. आप सब, कल हम सब बात कर रहे थे द साउंड, जो एनर्जी है, या हम बोलते हैं ना कि 3 टूल है. पहला टूल है मंत्रा, या जो द वर्ड ऑफ साउंड, उसको. और वो वर्ड ऑफ साउंड किस रूप में, प्रेयर, अफर्मेशंस, मेडिटेशन तो बाद में आता है, बट हम प्रेयर भी करते हैं. तो वो आज हम जानेंगे मीनाक्षी जी से कि जो प्रार्थना की शक्ति है वो क्या कर सकती है. कई बार आप लोग पूछते हैं ना, तो आज हम बहुत कुछ जानेंगे. सो ओवर टू यू मीनाक्षी जी. थैंक यू सो मच. और आपको अब आगे आप ले चले हम सबको. ठीक है. थैंक यू मधु जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. और मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बेयरिंग विद मी वन मोर टाइम. एक बार फिर इस मेरे को झेलने के लिए. लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, वापस आना और वो डायलॉग करना. और एज यूजुअल मैं आज बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से जो उन्होंने टॉपिक सजेस्ट किया, पावर ऑफ प्रेयर, बहुत ही ज्यादा अंदर से आ रहा था जब मैं टॉपिक चूज कर रही थी. तो हेंस दिस इज द टॉपिक. और एज यूजुअल जो स्टार्टिंग बाबा की कृपा उनको समर्पित करके कि जो भी आज बोलूं उन्हीं की कृपा से बोलूं और वो ही हमें गाइड करें आज के सेशन के लिए. एक और चीज मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ. मास्टर्स कृपया करके अपने वीडियोस ऑन रखें, सो दैट हम जब बात करें तो वो कनेक्ट कर पाए आपसे. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ कई बार जब वक्ता बोल रहा होता है तो उसे लगता है कि वो कुछ खाली बोल रहा है, कोई है नहीं सब. सो एनी हाउ, बट प्लीज डू ओपन योर वीडियोस सो दैट हमें अच्छा लगे और मीनाक्षी को अच्छा लगे बेसिकली, यू नो. बिल्कुल. नो थैंक यू. एंड आई एम एज यूजुअल मैं अपने आप को गैलरी मोड पे डाल रही हूँ. सो निर्मला जी, तृप्ता जी, अलका जी, सोनल जी, नरेश जी एंड धानजी भाई जी, thank you so much for opening your videos and taking the time to listen to us. Thank you. तो आज हम एंड ऑफ कोर्स मधु जी. तो आज हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात करेंगे. तो मैं किस तरह से इस टॉपिक पे बात करूंगी. ऑफ कोर्स
मीनाक्षी अरोड़ा आए, बाबा मीनाक्षी अरोड़ा को कहीं धकेले, सामने लाएं और अपने बारे में ना बुलवाएं। तो आई एम जस्ट अ मीडियम दैट ही मेक्स मी टॉक फॉर हिम, लाइक मैं एक माध्यम हूँ जो वो अपनी लीलाएं सुनवाते हैं मेरे मुंह से। आई गेस मैं ऐसे ऐसे कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं, वो खुद ही सुनवाते हैं मुझे माध्यम बनवा के। तो आज हम बाबा की 3 लीलाओं के बारे में बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति में। जब मैं जैसे जैसे मैं बढ़ती जाऊंगी, इन 3 लीलाओं का क्या सिग्निफिकेंस है और मैंने ये 3 लीलाएं क्यों चुनी, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से एक लीला मेरी पर्सनल है, जो मेरे साथ हो चुकी है। जैसे मैंने अपनी पिछली बार अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, वो मैं पर्सनल बताऊंगी। लेकिन डेप्थ में जाने से पहले एक स्टेप बैक लेते हैं, 3 चीजों को समझते हैं। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों, और प्रार्थना कैसे। इन 3 चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद इन 3 चीजों को और भी समझने के लिए 3 लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना क्या है। हम सब जानते हैं, हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति। तो हमें क्लियर है कि प्रार्थना है और प्रार्थना काम भी करती है, और कैसे उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रार्थना बेसिकली क्या है। प्रार्थना हमारे बीच और उस सोर्स के बीच, जिस सोर्स से हम उपजे हैं, एक कनेक्शन है, एक धागा है जिसको हम और एक्टिवेट करते हैं, एनहेंस करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो वो एक्टिवेशन हमारे बीच, जो हम हैं, और जिस सोर्स से हम उपजे हैं, उसके बीच का जो एक्टिवेशन है, वो प्रार्थना है। कहने को ये बात बहुत लोगों ने सुनी होगी, सबने सुनी होगी, प्रार्थना है जब आप भगवान से बात करते हैं, मेडिटेशन है जब भगवान आपसे बात करते हैं, है ना, ये सब सुना होगा। लेकिन मेडिटेशन में भी बैठ के आप प्रार्थना ही कर रहे होते हैं, मेरा ये अनुभव रहा है। और वो कैसे, वो हम 1 मिनट में समझेंगे। तो जब हम और क्यों, हमने सबने सुना है, जब जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है ना। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें होप देती है, हमें अंदर से करेज देती है, हमें अंदर से स्ट्रेंथ देती है। देखिए, मानिए, जैसे जैसे मैं उस सोर्स के साथ, जिस सोर्स से मैं बनी हूं, जब मैं उस सोर्स के साथ जुड़ के और लेती जाऊंगी और लेती जाऊंगी और लेती जाऊंगी और जुड़ती जाऊंगी, तो ऑफ कोर्स मेरे में स्ट्रेंथ आएगी, मेरे में होप आएगी। तो प्रार्थना एक होप देती है हमें। जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां हमें प्रार्थना पे विश्वास रहता है कि जिस सोर्स से, जिस किसी को भी आप मानते हो, या जो सोर्स हैं जिससे आप जुड़े हैं, इवन मेडिटेशन में भी, चाहे वो यूनिवर्स की शक्ति है, चाहे आपकी श्वासों की शक्ति है, कि उसमें जब मैं जुड़ूंगी तो मेरी पुकार जरूर सुनी जाएगी। तो एक होप, एक आशा बनी रहती है हमारी। इसलिए प्रार्थना बहुत 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 जरूरी है। प्लेसीबो होता है ना, आपने दवाइयों में सुना होगा कि एक प्लेसीबो देते हैं। जब रिसर्च में टेस्ट करते हैं दवाइयों को, तो हाफ ग्रुप को प्लेसीबो जाता है, मींस उनको कोई दवाई नहीं जाती, मीठी गोली जाती है, और हाफ को एक्चुअली दवाई जाती है। तो कई बार प्लेसीबो वाले भी ये सोच के कि मैं दवाई खा रहा हूँ, असल वाली वो काम कर जाती है और वो हील होना शुरू हो जाते हैं, है ना। वही प्लेसीबो है प्रार्थना। लेकिन ऐसा प्लेसीबो है कि वो टेंजिबल है, वो उसको आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं और प्रार्थना है क्या। अब हम समझेंगे कि हम प्रार्थना को कैसे करें, और इस कैसे को समझने के बाद मैं फटाफट बाबा की 3 लीलाओं पे जाऊंगी। तो प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जाना जरूरी नहीं है। हम करते हैं, हम उसको इस तरह से बना लेते हैं कि मैंने रोज मंदिर गई,
मांगा बाहर आ गई मांगा बाहर आ गई। वो असल में प्रार्थना नहीं है, वो एक डिमांड है, एक अफर्मेशन है जो आप यूनिवर्स में डाल रहे हो। राइट? हमने कई बार सुना है कईयों की प्रार्थना मानी जाती है, कईयों की नहीं मानी जाती। सब क्वेश्चन करते हैं, मैंने भी इतने व्रत रखे, मैंने भी इतने उपवास किए, मैंने भी ये छोड़ा, मैंने भी वो छोड़ा, मेरा तो हुआ नहीं, तुम्हारा कैसे हो गया उस प्रार्थना से? या फिर हम कभी कह देते हैं इस बंदे की तो भगवान हमेशा सुनते हैं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आपकी बाबा या भगवान जो भी है सदा सुनते हैं। तो उसके फ्यू रीजंस होते हैं, है ना। एक तो मन में एक बात रखें कि एंड में जो भी हमारे लिए हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। समर्पण, वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। कई बारी प्रार्थना का ना सुनना भी प्रार्थना का सुनना ही होता है। नहीं सुनी तो मतलब सुन ली, वो आपके लिए होना अच्छा नहीं था इसीलिए नहीं सुनी, तो वो सुनी गई असल में, है ना। तो एक बात ये हो जाती है, और दूसरा मन में विश्वास, एक अटूट विश्वास कि मेरे प्रभु मेरे साथ जो कर रहे हैं मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए वही अच्छा है। और तीसरा जो प्रैक्टिकल बात आ जाती है प्रार्थना में, वो प्रैक्टिकल बात ये आ जाती है, आई डोंट नो मधु जी आपने हिंदी सेशन में करा के नहीं, बट इंग्लिश सेशन में मधु जी ने हार्ट कोहेरेंस के बारे में बताया था। हार्ट कोहेरेंस क्या है हिंदी में भी कि करवाया था। करवाया था, ठीक है। तो आप अगर मधु जी लिंक डाल देंगी, आप देखिएगा दोबारा जरूर जाके। मैंने देखा नहीं हिंदी का, लेकिन इंग्लिश का मैंने देखा था, तो वो बात मेरे दिल पे जुड़ी हुई थी वो बात, तो इसलिए मैं उस बात को रिपीट कर रही हूँ। तो हम जब प्रार्थना करते हैं हम यूजुअली मांगते हैं, है ना। और उस स्टेट में देखिए कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, घर में कोई बीमार है, हम बीमार हैं, हम फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, बच्चों के साथ कोई इशू हो रहा है, परिवार के साथ कोई इशू हो रहा है, कुछ भी है, जो भी है, प्रार्थना जब हम जाते हैं करते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, इसलिए हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या होता है जब आप नेगेटिविटी के साथ प्रार्थना शुरू करते हैं, तो जो आप यूनिवर्स में डालते हैं वो उसका 10 गुना होना शुरू हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो प्रार्थना जब भी करें उसको पॉजिटिव स्टेट में करें। जैसे प्रार्थना शुरू करने से पहले बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भगवान को, ईश्वर को, सोर्स को, बाबा को, जिसको भी आप मानते हैं, बहुत सारा प्यार, वो हार्ट कोहेरेंस वाली बात आ गई। अपनी अपनी ग्रैटिट्यूड को सोच के अपने दिल से प्रार्थना, दिमाग से नहीं, प्रार्थना हमेशा दिल से, दिल को उस ग्रैटिट्यूड के साथ उस प्यार की स्टेट पे ले जाओ, उस ब्यूटीफुल स्टेट पे, हाईएस्ट स्टेट पे ले जाओ। और जब आप उस हाईएस्ट स्टेट पे उस फीलिंग को फील करने लगो, अंदर वो अपने प्रभु के लिए प्रेम फील करने लगो, ग्रैटिट्यूड फील करने लगो, तब प्रार्थना करो। क्योंकि उस टाइम आप ग्रैटिट्यूड और प्यार की स्टेट में हैं, और आपने जो यूनिवर्स में डाला वो ही 10 गुना वापस आएगा। प्रार्थना जरूर 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 कबूल होगी। तो हार्ट कोहेरेंस को जब आप देखेंगे, और फेथ फेथ के साथ डालें कि जो भी मैं कह रही हूं बाबा आपसे, आप मेरे से बेहतर जानते हो कि मेरे मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, तो समर्पित है आपको। और ये कहने मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मैं कर चुकी हूँ ये सब कुछ, उसकी एग्जांपल भी मैं बताऊंगी। कोई भी हम बुद्ध के धुले नहीं है, हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से ही लर्न करते हैं, तो सब कर चुकी हूँ। मुझे प्यार, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। ये सब करने की जगह अगर हम इंटेंशन डालें, जैसे नौकरी समझ लीजिए इंटेंशन है कि बाबा मुझे विजडम दें
कि वो मैं सब कर सकूं जीवन में जो आपने मेरे करने के लिए भेजा है, चाहे वो नौकरी ही है एट दैट पॉइंट, राइट? बाबा मुझे विजडम दे, मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। बाबा मुझे विजडम दे, हीलिंग पावर्स दें, ताकि मैं आपका ध्यान करके अपने आप को हील कर सकूं। तो इसमें आप ध्यान मांग रहे हैं, तो बी केयरफुल क्या आप आगे मांग रहे हैं। कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। किसी के बारे में तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं। वो तो आपने फिर ऋणानुबंध और कर्म करने शुरू कर दिए, तो इट्स ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई थिंक तृप्ता जी ने लास्ट टाइम कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके लिए। गगन जी के सेशन में जब मैंने ज्वाइन किया था, गगन जी ने भी ये बात करी थी, सब में हम भी आ जाते हैं, तो प्रार्थना सर्वस्व के लिए। ठीक है, तो ये हम प्रार्थना कैसे करें उसके बारे में, और ऊपर से ओपन रहें। साथ में ये भी करें कि मैं भिखारी की तरह नहीं मांगना, सीख करें उसको। कैसे कहूं मैं, लाइक उसको कहें कि बाबा आप रास्ते खोलो मेरे लिए, मैं सीख कर रही हूं, भिखारी नहीं। सीख करें उनसे। और जब आप सीख करेंगे, साथ में ये भी कहें कि मैं ओपन हूं, जब भी आप मुझे इस प्रार्थना का रास्ता दिखाएंगे, इस प्रार्थना पे आप जवाब देंगे, तो ये भी कृपा जरूर करें कि मैं ओपन रहूं उन सब रास्तों को देखने के लिए जो आप मेरे लिए खोल रहे हो। क्योंकि ये भी तो विजडम आना जरूरी है ना। भगवान तो प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग दिमाग बंद करके बैठेंगे तो फिर कैसे? जैसे हमने इंट्यूशन में आत्मा की आवाज में समझा था, आत्मा की आवाज कहीं से भी आ सकती है, हमें ओपन रहना है। इसी तरह से आंसर कहीं से भी आ सकते हैं, हमें ओपन रहना है यूनिवर्स में अपनी रिक्वेस्ट डालने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब मैं बाबा की 3 लीलाओं की बात करूंगी, इसलिए करूंगी कि हम ना बड़े खो जाते हैं दुनिया की बातों में। कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर टाइम चाहिए 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 चाहिए। मैं 2004 में यहाँ आई, एक जॉब मिली, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, फिर चौथी चाहिए, फिर उससे भी तरक्की चाहिए, फिर उससे भी तरक्की चाहिए। अभी फिर तरक्की हुई, अभी अभी तरक्की हो गई, 4 दिन बड़ी खुश रही, अब लग रहा है अरे नेक्स्ट लेवल। कभी सेटिस्फेक्शन आएगी क्या? सक्सेस, प्रार्थना से आपको सक्सेस मिली, बट डज सक्सेस ट्रांसलेट टू सेटिस्फेक्शन? नो। सक्सेसफुल पीपल सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब्र बहुत 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 जरूरी है। सब्र इस प्रार्थना का रिवॉर्ड लेने के बाद तो जरूरी है ही है। प्रार्थना जब आपने उनके चरणों पे डाली सीख करने के लिए, उस हार्ट कोहेरेंट स्टेट में, तब भी सब्र जरूरी है। आपने कहा आई वांट दिस, बाबा ने कहा बुम हियर, ऐसे तो नहीं होगा। उनको पता है उनकी टाइमिंग क्या है, उनको पता है हम क्या डिजर्व करते हैं। हाँ, हम मांगते रहते हैं, तो थोड़ा स्टेप बैक करके सोचना है। और मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से बाबा ने मुझे सबक सिखाया हुआ है मेरी जिंदगी में और अच्छे तरीके से। तो पहली लीला बाबा की समझते हैं, इसलिए कि हम प्रार्थना की शक्ति को समझें और क्या मांगना है उसको और भी गहराई में समझ सकें इन लीलाओं के। कई बार हम बातें सुनते हैं, वो बातों का हम भूल जाते हैं, तो जब हम उन बातों को लीलाओं के रूप में सुनते हैं तो वो दिमाग में हमारे बैठ जाती हैं। इसलिए मैंने बाबा की 3 लीलाएं चुनी। तो अगेन पहली लीला है
विनी चितलूरी माँ की साईं बाबा डिवोटी स्पीक से 2004 की। किसी नागराज नाम के इंसान ने वो विनी किसी को भी नरेट करी थी। तो जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, विनी चितलूरी माँ ने बड़े अच्छे से, शी इज नो मोर, वो बाबा में समा चुकी है, बट शी वॉज अ डॉक्टर इन शिकागो। शी मूव टू शिरडी और अपना जीवन उन्होंने बाबा के लिए रिसर्च करने में, उनकी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं, समर्पित किया। तो साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स पे उन्होंने बहुत सारी जिन लीलाओं को असेंबल किया, वो उन्होंने उन्हीं अपनी ही आवाज में सुनाई हुई है। तो उनमें से ये लीला वो सुनाती हैं कि कोई इंसान थे नागराज करके, बेंगलोर के, जिन्होंने ये लीला सुनाई। वो एक ग्रुप के साथ जुड़े जो मिस्टर एंड मिसेस कामत चलाते थे। वो इतने बाबा के भक्त थे कि उन्होंने अपनी भजन मंडली शुरू कर ली थी बेंगलोर में। और वो धीरे धीरे भजन मंडली बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और सब लोग उससे जुड़ते गए। तो वो हर हर टाइम बाबा का भजन करते थे। तो इस लीला से हमें पावर ऑफ प्रेयर फ्रॉम अ ग्रुप भी पता चलती है कि ग्रुप में कितनी ताकत होती है। जैसे हम ध्यान करते हैं, है ना, ध्यान हम इकट्ठे होके करते हैं। हम कहते हैं ग्रुप में ध्यान करें, उसका इफेक्ट 5 टाइम्स मोर है, या 10 टाइम्स, 100 टाइम्स मोर है, बजाय कि आप अकेले ध्यान करें। बिकॉज आप उस कॉन्शियसनेस के साथ, उस कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही ग्रुप प्रार्थना के बारे में बात है। तो नागराज के एक दोस्त थे, तेज। तेज और नागराज कामरथ जी के यहाँ, कामत जी के यहाँ, वंदना और मिस्टर कामत जी के यहाँ जाते थे, भजन संध्या करते थे और बड़े खुश। एक दिन तेज का एक्सीडेंट हो गया, और बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ, बिग हेड इंजरी। एंड ये लीला है, सच्ची बात है, राइट, ये कहानियां नहीं है जो मैं 3 लीलाएं बताने वाली हूँ। तो सिर में बहुत चोट आई। अब चोट आई, हॉस्पिटल लेके गए, पूरी भजन मंडली देर रात तक बाहर खड़ी रही, प्रार्थना करती रही कामत जी के लिए, आई एम सॉरी, तेज के लिए। लेकिन तेज का तो बुरा हाल, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ब्लड चाहिए था, अंदर ब्लड का लॉस हो रहा था, सर्जरी करनी जरूरी थी, और बी नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड ग्रुप अपेरेंटली, मिले ही नहीं कहीं से। पूरे के पूरे भजन ग्रुप वाले, जैसे सब जो बाबा को जानते हैं इस ग्रुप में, वो जानते होंगे बाबा की 4 आरतियां होती हैं। सुबह काकड़ आरती, फिर दोपहर में मध्याह्न आरती, फिर शाम को धूप आरती, फिर रात को शेज आरती। शेज आरती करने के बाद बाबा के आगे वो नेट लगा दिया जाता है, दैट ही इज गॉन टू स्लीप, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो भागे भागे वंदना जी के घर आए और कहने लगे, हमें तो बाबा से प्रार्थना करनी है तेज के लिए। और शेज आरती हो चुकी थी, बाबा सो चुके थे, फिर भी उन्होंने बाबा को उठाया, नेट हटाई और प्रार्थना शुरू करी। किसी ने वाओली, मैं साईं सच्चरिता का सप्ताह का पारायण करूंगा, किसी ने कहा मैं शिरडी नंगे पैर आऊंगा, किसी ने कहा मैं चावल छोड़ दूंगा, है ना। ये सब हम लोग मानते हैं कि कुछ कुछ त्याग के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस त्याग को दर्शित कर रहे होते हैं, नॉट कि उसमें वो होता है, आप दर्शित कर रहे होते हैं कि मैं गिव अप करने के काबिल हूं। मैं आपकी रजा में सही, जो आप कह रहे हैं उसी में खुश हूं। तो किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, सारी रात प्रार्थना चलती रही। सुबह हुई, वो वापस आए हॉस्पिटल। तो एक मुस्लिम आदमी हॉस्पिटल के अंदर आता है, नोबडी नोस कौन है, कहाँ का है, कैसा है, और आके कहता है मैं इनको, मुझे पता चला इनको ब्लड चाहिए, मैं ब्लड दूंगा, और बी नेगेटिव, विच इज वेरी रेयर। वो ब्लड देता है, तेज को ब्लड मिलता है, फिर भी सर्जरी होती है, फिर भी डॉक्टर्स श्योर नहीं है कि सर्जरी होने के बाद कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ होगा या नहीं। होश आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल, इतनी ज्यादा हेड इंजरी है। तो कुछ दिन तेज हॉस्पिटल में रहता है। एक दिन तेज को सपना आता है। तेज सपने में देखता है हॉस्पिटल बेड में कि वो शिरडी के समाधि मंदिर में जा रहा है, जहां बाबा की समाधि है।
और वहां सिर्फ समाधि है आजकल, वहां पे पीछे बाबा का बड़ा अच्छा स्वरूप है, तो आजकल वहां पुराने टाइम पे सिर्फ समाधि हुआ करती थी। तो वो अकेला जा रहा है और समाधि के अंदर बाबा बैठे हैं एक झोला टांग के, और उस झोले में झोला देखता है, वो बाबा को देखता है, प्रणाम करता है, कहता है बाबा आप कैसे हो, आपने ये झोला क्यों टांग रखा है? बाबा कहते हैं जैसे तुम लोग मेरी चरिता पढ़ते हो ना, मैं भी तुम्हारी चरिता अपने झोले में लेके घूमता हूँ, और टाइम टू टाइम निकाल कर उसको चेक करता रहता हूँ और तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। और ये करके उसका सपना खत्म हो गया। और कुछ दिन बाद तेज घर आ गया, फुली हेल्दी, नो न्यूरोलॉजिकल डैमेज, नो नथिंग। तो ये है प्रार्थना की शक्ति, है ना? तो ये कथा मैंने इसलिए सोची, ये लीला इसलिए चूज करी ताकि मैं उस शक्ति की, सामूहिक शक्ति के बारे में बता सकूं, कि हम जब इकट्ठे मिलके मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप एनर्जी का कितना असर पड़ता है। ऐसी हजारों करोड़ों लीलाएं भरी पड़ी हैं। टाइम की वजह से हम 2-3 पे ही बात करेंगे, है ना, पर ऐसी करोड़ों लीलाएं हैं बाबा। अब मैं दूसरी लीला बताती हूँ, और मैं बताऊंगी आपको मैंने ये दूसरी लीला क्यों चुनी, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी एक्चुअली नहीं है। जब मैंने ये लीला सुनी बहुत टाइम पहले, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये लीला वो है जिससे पता चलता है कि प्रार्थना क्यों हम इतना तंग करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं अपने गुरु को, अपने सोर्स को हमारी बात पूरी करने के लिए, कि कई बार वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हम पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, उन पे समर्पित नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि जो हमारे साथ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अपनी टांग अड़ानी है हमने कि हमें तो ऐसे ही चाहिए, हमें तो ऐसे ही चाहिए। तो ये लीला मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मुझे लगा, मैंने कहीं सुना नहीं, लेकिन लीला सुनने के बाद मुझे लगा कि ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो दूसरी लीला है चैप्टर 36, एक्चुअली साईं सच्चरिता के चैप्टर 36 में है, लेकिन ये 36 में तो है, लेकिन आधी दी हुई है, और बाकी की आधी मैंने विनी चितलूरी माँ के वही साईं बाबा डिवोटी स्पीक से ग्रैब करी, तो दोनों को जब जोड़ा तो समझ में आया। तो चैप्टर 36 में गंगूबाई करके एक लेडी के बारे में बात करी हुई है। तो वो गंगूबाई अब 27 साल की हो जाती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1910, 1909 की बात, 1910। बाबा ने 1918 में अपना शरीर त्यागा, तो ये 1910 1911 की बात है। तो वो उनके उसके कोई बच्चा नहीं होता। 27 साल की वेरी एफ्लुएंट लेडी, बिलोंग्स टू अ वेरी रॉयल टाइप ऑफ अ फैमिली, पूरा गांव का मुखिया, उनके पति सुनार, वेरी एफ्लुएंट और बहुत धार्मिक, लेकिन कोई बच्चा नहीं होता। तो उस टाइम में बड़ा कॉमन था, आपके बच्चा नहीं है, पति दूसरी शादी कर लेगा। तो पति ने दूसरी शादी करी और उनके बच्चा हुआ, विश्वनाथ करके एक लड़का। तो दैट विश्वनाथ इज एन अडल्ट। तो वो बड़ी पूजा पाठ करती हैं, अपनी कुल देवी के पास नंगे पैर जाती हैं, रोज मंदिरों में जाती हैं, प्रार्थना पे प्रार्थना कि मुझे बच्चा चाहिए। मैं तंग आ गई दुनिया के ताने सुन सुन के। इतनी एफ्लुएंट, इतनी अच्छी पायस लेडी, और बेबी नहीं, और प्रार्थना पे प्रार्थना। मुझे कई बार लगता है कि कई बार हमारी प्रार्थना है, हम इतना दुखी कर देते हैं भगवान को कि कई बार वो हमें अपने गुरु पे मिलवाने पे मजबूर हो जाते हैं, और वो गुरु से मिलाना भी उस प्रार्थना, उस भगवान को प्रार्थना करने का रिजल्ट है। मेरे साथ यही हुआ था, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो दासगणु महाराज थे, वो बाबा की भजन खूब गाया करते थे। वो पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने बाबा के पास आने के बाद अपना पुलिस का चोला त्याग के फुल टाइम बाबा के भजन गाने शुरू कर दिए थे, और बाबा की लीलाएं गानी शुरू कर दी थी जगह जगह। तो गंगूबाई कहीं पे दासगणु जी का सत्संग सुनती है, और उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है।
दास कणु जी से बात करती हैं। दास कणु जी कहते हैं, भाई तेरी प्रॉब्लम का तो एक ही सोल्यूशन है, बाबा के पास जाओ, वो बच्चा जरूर देंगे। गंगूबाई शिरडी आती है अपने स्टेपसन विश्वनाथ के साथ, और 2 महीने वहां रहती है। रोज कोकोनट लेके बाबा की द्वारका माई में जाती है कि बाबा कोकोनट एक्सेप्ट करेंगे, मैं उनसे बात करूंगी। रोज आ जाती है, कोई कुछ नहीं होता, बाबा मिलते नहीं। तो एक दिन श्यामा बाबा के बहुत क्लोज जो होते हैं वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज मध्याह्न आरती के बाद तू साइड पे बैठ जाना कोकोनट लेके, जब टाइम लगेगा मैं तुझे बुला लूंगा। बुला लेते हैं। अकेले होते हैं बाबा, तो वो बाबा कहते हैं, श्यामा कहते हैं, बाबा ये बाई कब से आपके पास आ रही है, इसकी इच्छा पूरी करो, इसको बच्चा चाहिए, और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो बाबा कहते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। काफी देर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर हार में आखिर में बाबा श्यामा और पीछे पड़ पड़ के बाबा को मना लेते हैं। तो नारियल उनकी झोली में डाल देती है बाबा के, और बाबा नारियल वो वापस उसको दे के कहते हैं, अच्छा ये ले जा, अब तेरे अगले साल बच्चा हो जाएगा। तो श्यामा को इतना विश्वास होता है, तो ये मुझे बात बड़ी फनी लगी। तो वो श्यामा कहता है, माई ये नारियल जरूर लेके जाना, और अगर ये बच्चा नहीं हो ना, ये नारियल ही फोड़ूंगा मैं इस देवा के सिर के ऊपर, देखना जरूर होगा। तो इतना मतलब विश्वास होता है। ऑफ कोर्स बाबा ने कहा, और वो ना 12 महीने बाद शी कम्स बैक विद द बेबी। वहां पे इतने सालों से तपस्या, इतनी बड़ी, पति ने दूसरी शादी भी कर ली, सब कुछ हो गया है ना, कितनी प्रार्थना करी, फाइनली बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से बच्चा हो गया। 1911 में बच्चा होता है। 1915 में फिर से एक बेबी होता है, और उसके 1 साल बाद गंगूमाई परलोक सिधार जाती है। तो मुझे ये बात इसलिए मैं बता रही हूँ कि शायद, और ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मैं खुद कहानी को कॉन्टेम्पलेट करा कि हमने कितना पीछे पड़ जाते हैं हम भगवान के। उनको दिख रहा था कि इसका अंत समय आने वाला है। बच्चे बिना माँ के प्यार के पले बड़े, उनकी फैमिली एफ्लुएंट थी, दे वर टेकन केयर ऑफ, दैट्स व्हाट दे से इन द स्टोरी, बट नॉनदलेस माँ नहीं थी वहां पे। तो मैं यही, इस कहानी से मैं यही सोचती रही कि हम कितना दुखी करते हैं भगवान को, कितना दुखी कर देते हैं कि हमारे हिसाब से ही चीज होनी चाहिए, लेकिन ना हमें आगे का पता, ना हमें पीछे का पता कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड का रिजल्ट क्या है, हमारे कार्मिक बंधन क्या है, हमारा सोल प्लान क्या है। यहाँ आके तो हम सब भूल जाते हैं ना, वहां से तो बड़ी 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 बातें करते आते होंगे। तो ये लीला मैंने इसलिए चुनी कि देने वाले ने तो दे दिया, वो तो बहुत दयालु है, पर क्या लेने वाला काबिल था, या लेने वाले को उस टाइम लेना चाहिए था, या फिर उन्हीं पे डोरी डाल देनी चाहिए थी कि जो मेरे लिए अच्छा है वही करो। और दूसरी बात, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैं तीसरी अब लीला बताऊंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाबा बस एक ही बात कहते हैं, वो तो देते रहेंगे, देते रहेंगे कि मैं तुम्हें जब तक वो दूंगा जो तुम चाहते हो, जब तक मुझसे तुम वो नहीं मांगते जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे को इतनी उम्र लग गई इस बात को समझने में, पर अभी भी नहीं समझी, कोशिश करती हूँ रोज। इस लीला से मुझे ये समझ में आया कि अरे भाई चुप हो जा मीनू, कितना मांगेगी। सॉरी, मेरा नाम मीनू है घर पे, सब मीनू बुलाते हैं। कितना मांगेगी, शांत हो जा, सब्र, उनको चूज करने दे तुझे क्या चाहिए। तो अब तो मैं बाबा से सिर्फ यही कहती हूँ कि मुझे आपसे वो चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हो। मुझे नहीं पता उसका जो भी मतलब है, उसका मतलब भक्ति है, उसका मतलब संतोष है, उसका मतलब आत्मज्ञान है, उसका मतलब सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका मतलब जो भी है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। ये हुई दूसरी लीला।
अब अपनी बेवकूफी की लीला बताती हूँ। लर्निंग की, आई शुड से, लर्निंग की, जो मैंने सीखा। जब तक कि हम बेवकूफियां नहीं करते हैं, गलतियां नहीं करते, तब तक कि सीखते भी तो नहीं है, राइट? सीखते भी नहीं है, सीखते भी नहीं है, बिल्कुल। तो ये बहुत साल पुरानी बात है। 2004 में आई थिंक मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी थी, जो मेरे को चाहिए थी, है ना। नई कंट्री में आई, बहुत सारी स्ट्रगल्स, इतनी पढ़ी लिखी, आई हैड एन आर्किटेक्चर डिग्री फ्रॉम बैक होम। यहाँ आके बड़ा लाइक आर्किटेक्चर का कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना पढ़ा वहां पे, इंजीनियरिंग करी, सब कुछ करा, और यहाँ पे आके सब कुछ नए सिरे से। फैमिली में एडजस्टमेंट सब लड़कियां करती हैं, मैं कोई वैल्यू वो बात नहीं कर रही हूँ, पर द पॉइंट इज कि आई वाज वेरी करियर ओरिएंटेड ऑलवेज। और मुझे ये लगता था, अरे बाबा क्या मैंने इतनी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, अब दोबारा से, एक्चुअली आई शुडंट से बाबा, 2004 में बाबा मेरी जिंदगी में आई, उसके बाद की बात है। तो पढ़ाई, शिव जी की पूजा, कभी माता रानी की पूजा, थाली का व्यंजन, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। किसी ने कहा वहां मंदिर में मुराद पूरी होती है, तो जहां जहां मतलब जैसे हम सब कभी कभी करते हैं। अंटिल बाबा आए 2004 में, तब थोड़ी आंखें उन्होंने खोलनी शुरू करी, तो तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। 2004 के बाद की बात है, आई थिंक मुझे जॉब मिल चुकी थी बाबा की कृपा से, या उन्हीं दिनों में मिलने वाली थी। तो पता नहीं अगली जॉब के बारे में या किसी चीज के बारे में, कुछ नौकरी का ही चक्कर था, ये मुझे पक्का याद है। सारा दिन प्रार्थना, सारा दिन प्रार्थना। वही ना, ये नहीं कि विजडम दो कि मैं नौकरी ढूंढ सकूं, विजडम दो कि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी पा सकूं, अपॉर्चुनिटी एक प्रेजेंट करो मेरे सामने। ये नहीं पैसा दो, नौकरी दो, पैसा, लाइक इस तरह से बोलना, बड़े उसके साथ, सेल्फिशनेस के साथ, है ना। पता नहीं था उस टाइम, पर कोई रिग्रेट नहीं है। वो जर्नी जरूरी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, ऐसे सोचना जरूरी था यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो बस शुक्रिया है मेरे बाबा का कि उन्होंने मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मेरे साथ आगे बढ़ते गए, और मुझे आगे ले जाते गए, ले जाते गए, ले जाते गए, वो रास्ता दिखाते गए, मैं चलती गई, चलती गई, है ना। तो एक दिन सपना आया। बाबा शुरू शुरू में मेरे से सपने में बड़ी बातें किया करते थे। तो एक दिन सपना आया, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 2004 में कैसे बाबा ने पहली बार सपने में मुझे दर्शन दिए, ये थोड़े टाइम बाद की बात है। मैं सपने में बहुत बाबा के नाम जाप किया करती थी, जोर जोर से उनका नाम चैंट किया करती थी, बहुत बहुत होता था मेरे साथ। इतनी ब्लिस में होती थी, बस जैसे उन्हीं का नाम चैंट कर रही हूँ, अगर वो नहीं भी आते थे तो मैं उनका नाम चैंट कर रही होती थी। और फॉर सम रीजन मैं ये बुक लेके आई हूँ, और इसकी भी आपको कभी मौका मिलेगा तो वो बात बताऊंगी, आज नहीं। तो सब देख पा रहे हैं, ये है, लेट मी टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द गैलरी व्यू ताकि मैं दिखा सकूं। ये देख पा रहे हैं, ये बाबा का स्वरूप, ब्लैक एंड व्हाइट, स्टोन पे बैठे हुए। फॉर सम रीजन ये बाबा का स्वरूप आ, मेरे को इतना प्यारा है कि इसी स्वरूप से मेरी जान में जान आती है। कोई भी और स्वरूप आ जाए, ये स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। और इस ये किताब मेरे पास कैसे आई और ये स्वरूप कैसे आया, फिर कभी बताऊंगी। तो इस स्वरूप में मुझे बहुत प्यारा था। तो मैं सपना आया रात को कि मैं एक बिना रेलिंग की, सीमेंट की सीढ़ियां हैं, कोई रेलिंग नहीं है साइड पे, जैसे इस तरफ खाई सी है, और ऐसे सीढ़ियों से मैं नीचे उतरती आ रही हूँ, एक एक करके सीढ़ी से नीचे उतर रही हूँ। और नीचे नीचे वाली सीढ़ी पे आई तो लेफ्ट साइड पे देखा, माता रानी की शेर पे बैठ के स्वरूप है, ये असल में है मुझे ध्यान नहीं। उनको नमस्कार करती हूँ और कहती हूँ, बहुत अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, पर सॉरी आपके दर्शन नहीं चाहिए, लाइक आप नहीं, कुछ और चीज की तलाश है मन में, ऐसे कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे सामने आई, लेकिन कुछ और चीज की तलाश है अभी। मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ तो शिव जी का पूरा स्वरूप है, बैठे हैं वो। उनको भी प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ,
ओम नमः शिवाय, लेकिन किसी और चीज की तलाश है। आप पे बहुत भरोसा है, लेकिन तलाश कुछ और है। आगे जाती हूँ तो साक्षात इतना बड़ा स्वरूप, ये वाला पत्थर पे ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट बाबा बैठे हैं। और बस मैं उनके, ये वाला जो पैर है उनका, जो ऊपर पैर है उनका, ऊपर पैर है, मुझे आज भी याद है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले पैर पे मैं घुटनों पे बैठ के उनके ऊपर वाले पैर पे अपना माथा रख लेती हूँ। और माथा रख के बस रोए जा रही हूँ, आंसू बहाए जा रही हूँ, बहाए जा रही हूँ, जैसे जो चाहिए था वो मिल गया। बाबा पूछते हैं, बेटा क्या चाहिए? और मैं रोए जा रही हूँ और एक ही चीज कह रही हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी भक्ति। बस आपकी भक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी अनंत, कभी ना खत्म होने वाली भक्ति चाहिए, चाहे कोई भी जन्म हो, चाहे कुछ भी हो। और सपना खत्म। मैं उठी बड़ी खुश। सच्ची बताऊं, मुझे कहने में भी एम्बेरसमेंट है, लेकिन कहूंगी, इसलिए कहूंगी, मैंने ये इसलिए अपनी लाइफ का एम्बेरसिंग इंसिडेंट चुना, ताकि सब सब उस बात से सीख सकें और वो गलती ना करें जो मैंने करी। मांगी सपने में भक्ति बाबा से। सुबह उठ के अपने आप से कह रही हूँ, एंड आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी एवरीवन फॉर सेइंग दिस। अरे बेवकूफ, साक्षात भगवान तेरे आगे आए थे, नौकरी क्यों नहीं मांगी तूने? ये कह रही हूं मैं अपने आप से। आज मैं सोचती हूँ, शुक्र है उस कॉन्शियसनेस का जो मेरे अंदर है। शुक्र है भगवान का उस आत्मा का जो उन्होंने जन्मों जन्मों से मेरे अंदर डाल के भेजी। शुक्र है वो संस्कार, वो वैल्यूज जो मैं जन्मों जन्मों से अपने साथ लेती आ रही थी, कि वो जो ट्रू कॉन्शियसनेस थी मेरे अंदर, उसने उनकी भक्ति मांगी रो रो कर। और सुबह उठ के जब वो ट्रू कॉन्शियसनेस पे माया चढ़ी, ये शरीर चढ़ा, ये वर्ल्डली चीजें, मटीरियलिज्म चढ़ा, तो वो उस कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन कर रही है। ये शरीर उस कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन कर रहा है। तो पॉइंट है प्रार्थना। इतनी प्रार्थना कर रही थी नौकरी के लिए, थी भी फिर भी करे जा रही थी, है ना? और प्रभु आए भी उस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए। तो ये बात वो है कि मैं तुम्हें वो देता रहूंगा जब जो तुम चाहते हो, जब तक तुम मुझसे नहीं मांगते जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और मेरे प्रभु, मेरे साईं मुझे अपनी भक्ति देना चाहते थे, तो शुक्र है मेरी आत्मा का। मैं तो कसम, मैं हर दिन उस पल के लिए अपने आप की आत्मा को शुक्रिया करती हूँ कि तूने जो मांगा, शुक्रिया तेरा, तूने जो मांगा, प्लीज मुझे जो तेरी वो स्टेट है, जिस स्टेट में तूने उनकी भक्ति मांगी थी रो रो कर, और मुझे मिल रही है, मुझे दी है, नौकरी भी दी, भक्ति भी दी, सब कुछ दिया, मुझे उस कॉन्शियसनेस की स्टेट पर लेके जाओ बाबा, जिस कॉन्शियसनेस ने आपकी भक्ति को मांगा था। क्योंकि उसके ऊपर पता नहीं कितनी परतें चढ़ चुकी हैं, पता नहीं कहां कहां खो चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ हर दिन ध्यान में उस कॉन्शियसनेस को जगाने की, उस ट्रू सेल्फ को समझने की। सुनील सर का वो जो सेशन था स्मृतियों का,
मुझे इतना पसंद आया कि वो मेरा लेसन बन चुका है। हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे अंदर की स्मृतियां हैं बाबा, मटेरियल वर्ल्ड की, उनको निकालते जाइए बाहर, निकालते जाइए और रिलीज करते जाइए, निकालते जाइए, रिलीज करते जाइए, जब तक कि मैं उस ट्रू कॉन्शियसनेस तक ना पहुंच जाऊं, उसको अनफोल्ड ना कर दूं, साफ ना कर दूं इस शीशे को, एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकाल के। तो प्रार्थना में क्या मांगना है, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मास्टर्स। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब स्वयं साक्षात सोर्स हमारे आगे आके कुछ कहते हैं, और अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में लगे रहे ना, फिर यहीं फंसे रह जाएंगे। ना कोई भी नौकरी एंड तक बहुत नहीं होगी, कोई भी पैसा, कोई भी घर, कोई भी बच्चे, पति, परिवार, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। हम मरे जा रहे हैं सबके लिए, अपने आसपास वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। प्यार करते हैं, हम करेंगे प्यार, लेकिन उस डिटैचमेंट के साथ जिसमें हम अपने आप को प्रेफरेंस देंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस कॉन्शियसनेस तक जाने के लिए जो हम ट्रूली हैं। तो इसलिए मैंने ये 3 कहानियां चुनी कि ग्रुप में प्रार्थना कितनी पावरफुल होती है। देयर आर ट्रू रीजंस है ना, कई बार एकदम अड़ जाते हैं जिंदगी में। प्रार्थना वो जरिया है हमें उस ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए, जरूरी है, वो कनेक्शन जरूरी है। ये बात नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करें, लेकिन उस प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। तो इसलिए ये 3 कहानियां मैंने चुनी। ग्रुप कॉन्शियसनेस, क्या हम सही चीज मांग रहे हैं, या मांग मांग के इतना दुखी कर रहे हैं भगवान को कि उन्होंने दिया और हमें आगे का पता नहीं, उनको पता है। ये गंगूबाई की स्टोरी है और लीला है बाबा की। गंगूबाई, इसमें हमारी कोई कहानी नहीं है, राइट? ये सब बाबा की बातें हैं मेरे हिसाब से। हम अपने आप को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हम उनकी प्रेफरेंस पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने ही मेरी उस कॉन्शियसनेस को अंदर जिंदा रखा था, जिसने उनकी भक्ति मांगी बजाय के नौकरी। ओह माय गॉड, आई एम सो अशेम्ड। तो अभी आई टेक अ, आई सी टाइम, बातों में इतना हो गया। आई टेक अ पॉज, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी का एक्सपीरियंस हो, वुड लव टू हेयर। Thank you. थैंक Thank यू you so मास्टर्स। much, Meenakshi ji. Wonderful stories and basically wonderful moral stories. And जो एक बात मैं आपको कहना चाहती थी, डोंट बी एम्बैरेस्ड दैट आपने वो पूछा और आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ चुनने की, क्योंकि जो आपकी फिजिकलिटी है वो बोल रही है, मगर जो आपका सोल है वो तो सही जा रहा है, हलाइन हलाइन है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम, एक कहानी है जो मैं शायद मैं भी गगन जी से मैंने कई बार शेयर की है। वेन द गॉड इज देयर और एक इंसान बार बार प्रेयर कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, उसको कहा जाता है कि जब तू अंदर जाएगा ना तो भगवान से मांगना जाके जो तेरे को चाहिए है। तो वो जितने बार जाता है, पहली बार गया तो वो कुछ नहीं मांग पाया, ऐसे 2 बार, तीसरी बार, थर्ड टाइम भी यही हुआ। तो बोला अरे क्यों नहीं मांग पाया? बोलते मैं मांग ही नहीं पाया, मतलब हाँ। उस भगवान का जो वो अवतार है उसको देखकर, उनका उसके उस चीज को देखकर, जो उनका चाहे स्टैचू हो जाए, रूप है, या आप बोले कि जो उनकी तेजोमय अवतार है, वो सब करके भी हमारा मन इतना वो हो जाता है, हमारे जो अंदर की आत्मा है ना, वहां तक वो वाइब्रेशन जाती है और हम कुछ मांग नहीं पाते, क्योंकि नहीं मांग हम पाते। मांग नहीं सकते। इसलिए बहुत जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है, इसमें ये सब चीजें जैसे प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, या परतें चढ़ी हुई है, वो है। तो डोंट बी अशेम्ड कि ऐसा है। बट एक और जो आपकी बहुत अच्छी जो आपने बात बोली कि हम भगवान को इतना परेशान कर देते हैं मांग मांग के, कि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि वो जो मांग रहे हैं वो हमारे लायक है भी कि नहीं। वो जानता है कि वो हमारे लिए जरूरी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम इतना मांगते हैं। तो बोलता है ठीक है, अब तू मांग ही रहा तो कर ले, लेकिन उनको पता होता है कि उसकी जरूरत हमारे पास कितनी। तो
एक चीज जो मैं जानती हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ, समटाइम्स हम ना आउटकम को कंट्रोल करते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें हों। तो बेटर है कि आप लोग अपने हायर गुड के लिए, आपके सोल प्लान के लिए मांगे कि जो मेरे सोल प्लान के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे हायर गुड के लिए है, आप मुझे वो उसके साथ जोड़ दें, वहां पे गाइड करें। तो दिस इज द प्रेयर दैट आप लोग कर सकते हैं मास्टर्स। बट दूसरी चीज ये है, सच अ वंडरफुल थिंग, और उन्होंने जो अपनी कंगूबाई वाली भी स्टोरी बताई, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ये चीज है, बच्चे माँ के बगैर रहे, क्या पता कैसे पले बढ़े, सब कुछ अच्छा होगा बट यू डोंट नो। और वो बच्चे भी, जैसे एक बात मैं बता रही, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, कि मेरी मम्मी बचपन से, जब से आंख खोली है तब से मम्मी जॉब करती थी, पापा भी मम्मी भी दोनों ही करते थे। बट मेरे लाइफ में मैंने ये सोचा था कि जब मैं माँ बनूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिले। वाई आई चोज दैट, सी टुडे आई एम, वेन एवर माई किड्स आर होम आई एम देयर। तो ये होता है मास्टर्स, आप जो बोलते हैं ना वो ठप्पा हो जाता है एकदम, जैसे होता है ना कि ठप्पा लग गया बस। सो बट ब्यूटीफुल स्टोरीज मीनाक्षी जी, वेरी वेल सेड, एंड बहुत अच्छा आपने प्रेयर के बारे में बताया। हम जब प्रेयर करते हैं ना, तुम्हारी प्रेयर्स पूरी होती है, लेकिन वही जो हाँ जी, यस या बिल्कुल। बिल्कुल दीपक जी। या तृप्ता जी कुछ कहना चाहती, तो आई टेक तृप्ता जी एंड मास्टर्स, इफ एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चन या एक्सपीरियंस तो आप शेयर करें। आत्मवंदन वंदन तृप्ता जी, तृप्ता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्ते, आत्म वंदन। तृप्ता जी। आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगी मुझे। आपका द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज आल्सो वेरी गुड। एंड वो जो लीलाएं हैं ये आपकी श्रद्धा है। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे डाउट नहीं है कोई। पहली बात ये, अगर मेरे मन से, मेरे मुंह से कुछ गलत निकले तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। दैट्स ओके, मैं हम किसी की, सबकी अपनी जर्नी है, अपनी सोच यस है, कोई यस, वो नहीं, तो या बिल्कुल सोचे नहीं इस मैं बात को। किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब से हम पीएसएसएम में आए हैं तो हमने ये सीखा, पत्री जी बोलते हैं कि आप खुद भगवान हो। हम्म, आप क्यों किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो? आपके हम्म, अंदर वो शक्ति है जो सामने बैठे वाले, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, हम पूरा सरेंडर करते हैं, तो आपके अंदर वो है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है। हम्म, ये हमने अभी तक सीखा। उससे पहले मैं भी मंदिर जाना, हर मंगलवार जाना, हनुमान चालीसा करना, ये वो सब कुछ किया। मेरे बच्चे अभी भी जाते हैं और मैं भी, अच्छा लगता है मुझे जाना। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, हालांकि आई एम हैविंग माय ओन गुरु आल्सो, कि अंधभक्ति जैसा कुछ, मीन डोंट माइंड इट अगर मुझे नो, कुछ ऐसा you're लगे। right, you're right। ये आपका अपना विश्वास है, राइट? हम्म, तो मैं ये अभी सोच रही हूँ, पूरी ये सारी लीलाएं सुन के, सब कुछ सुन के, मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मांगने की बजाय अगर हम थैंक यू करते हैं तो हमें अपने आप सारी चीजें मिलती हैं जिनको हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जो हमने अपने आप को, पर्सनैलिटी हमारी है, हम जो जी, हैं, हमें वो भगवान देगा ही। आपको जी, अबंडेंस मिलेगी, राइट? जी, और जी। दूसरा ये है कि जब पत्री जी हमेशा ये कहती हैं कि भाई यू आर द योर ओन, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, हम्म, है ना? जी, मैं मानती हूँ अगर कोई तकलीफ में है तो वो हर द्वार खटखटाता है जाके, कहीं कहीं से तो बिल्कुल मुझे मदद मिले। पर जब हम लोग इस लाइन में आ गए हैं, आई डोंट नो आप कब से जुड़े हो इन लोगों के साथ, पर मैं अभी, मेरा ख्याल है जब पीएस, मधु जी, जब मेरा ख्याल है हम लोगों ने इकट्ठा इकट्ठा ज्वाइन किया था, 13 JTTP 13 से हम जुड़े थे, जी। मैं जुड़ी थी मतलब। तो मीनाक्षी जी, वुड यू लाइक टू शेयर, और शुड आई गो अहेड विद द मैं सिर्फ जैसे। एक एक बात हाँ हाँ, कहूंगी, आप फिर यू बोले कैन प्लीज। हाँ ऐड, ठीक प्लीज है? प्लीज। सिर्फ एक या बात मैं ये कहूंगी, आपने नोटिस करा होगा कि कैसे, जब प्रार्थना कैसे की बात करी थी, तो मैंने हार्ट कोहेरेंस की बात करी थी, राइट? तो हार्ट कोहेरेंस का मधु जी ने लिंक भेजा है, विच बॉइल्स डाउन टू कि आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में, इट्स बेसिकली व्हाट इज प्रार्थना। हम मैनिफेस्टेशन सीखते हैं ना बैठ के, पत्री जी के थ्रू या पीएसएसएम के थ्रू, राइट? दैट्स व्हाट प्रार्थना इज, यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट, थ्रू यू, थ्रू द यूनिवर्स, थ्रू द सोर्स, ठीक है?
अब दूसरी बात मैं आपको कहूंगी, तो आई 100% अलाइंड विद यू, राइट। तो आपने जो कहा बिल्कुल, मैंने भी वही हार्ट कोहेरेंस के बारे में बताया। दूसरी चीज ये है कि आप इस बात में बिल्कुल सही हैं। आप वहां जाइए, उस तक पहुंचने के, उस सोर्स के साथ मिलने के मल्टीपल मार्ग हैं। किसी की भक्ति है, किसी का ध्यान है। बाबा ने मुझे भक्ति ध्यान दोनों दे दिया है, मुझे लगता है, राइट। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। सिर्फ वो एक एनर्जी है, वो मेरे असेंडेंट मास्टर हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इट। देयर इज नो अंधविश्वास, देयर इज नो रिचुअल्स इन्वॉल्व, देयर इज नो लाइक आई हैव टू गो टू मंदिर मंडे फ्राइडे, ये वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो मेरे एक असेंडेंट मास्टर हैं, मेरे गाइड हैं, जो मुझे वो रास्ता दिखा रहे हैं, जब जब तक कि मैं वो नहीं बन जाती, वो जो खुद हैं। ठीक है, बस इतना ही कहूंगी। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके लिए वो असेंडेंट मास्टर महाअवतार बाबा जी होंगे, बद्री जी होंगे, विच आई ट्रूली रिस्पेक्ट, एंड दे आर माइन टू, बिकॉज दे आर ऑल वन। सबका मालिक एक, राइट। यस तो बिल्कुल यस, सही। यही So, मैं कहना हाँ चाहती जी। हूँ सो कि अब एक तरफ हम ये सीखते, सॉरी मधु जी प्लीज, नो नो नो, बिल्कुल आप मेरे बोले। मन में ये पूरा टाइम ये क्वेश्चन घूमता रहा हाँ, कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम खुद भगवान हैं, वननेस की हम बात करते हैं कि वी बिल्कुल। आर नॉट डिफरेंट। नो तो इसका मतलब है कि वो शक्ति उनकी हम हैं, जी, जो वो जी, हैं उन्होंने हमें परमात्मा का ही हम अंश हैं, हम बिल्कुल, इस स्वरूप नहीं आए। मैं बिल्कुल। पत्री जी से मिली थी लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उनसे हाथ मिलाया। वो हाथ हाँ, मिलाते थे सबसे, कोई हम्म, नमस्ते नहीं, कोई पैरी पहना नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल। हाथ मिलाना। हाँ, और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरे या मन में बिकॉज कुछ इट्स दैट डिमांड भी नहीं एनर्जी थी, ट्रांसफर। हाँ, मेरे डिवाइन मन का। में कोई डिमांड नहीं थी। मैं उनसे हम्म, 2-3 बार मिली हूँ, कोई डिमांड नहीं। हम्म, सिर्फ जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसे उन्होंने मेरी आंखों में देखते रहे और मैं भी उनकी आंखों में ऐसे ही देखती रही। हम्म, देयर वॉज नो क्वेश्चन, देयर वॉज नो आस्किंग एनीथिंग। करेक्ट। तो मैं यस, ये पूछना चाहती हूँ, प्रार्थना में शक्ति है, मैं मानती हूँ, बिकॉज वो भी एक अफर्मेशन है, हम जो चाहते हैं वो यस, हमें मिलता बिल्कुल। है ना। पर वो, अब आप साईं बाबा के रूप में उनको लेते हो या किसी और कुछ भी, महाअवतार कुछ बाबा भी, जी का ना, बट ग्रेस है उनकी, मैं इस बात को भी बिल्कुल मानती हूँ, जी। ग्रेस है। बट अगर आप माँ बाप को बार बार जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने फोर्स किया, हम फोर्स करते हैं अपने डेटीज को या अपने जो भी हमारे आइडल्स हैं, वो बार बार बच्चा आपको बोलता है नहीं मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो रोता है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करता है। हम्म, तो कई बारी माँ के बस में नहीं होता, ये नहीं आपकी होता। स्टोरी से पता चलता है, माँ नहीं कर सकती, पर फिर भी वो सोचती है कि मुझे अपने बच्चे को खुशी देनी है। वो कई बारी हम्म, उसको चांटा भी लगाती है कि नहीं मैंने तेरे को मना किया, मैं नहीं दे सकती तुम्हें, जी, मेरे पास नहीं है, मेरे बस में नहीं है, जो हम रोज की लाइफ में देखते हैं चीजें। पर अगर हम ये सोच के चलें कि मेरी माँ के ऊपर मुझे भरोसा है, वो मुझे, जो मैं उसको प्यार करती हूँ वो मुझे प्यार करती है, और मुझे वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है ऑटोमेटिकली, वो सब कुछ उसने मुझे दे देना है। फिर हम कर्मास की भी बात करते हैं कि हमने हम्म, जो बोया बोया था वही हम यहाँ पे आके ले रहे हैं, ऑलरेडी हम्म, हमें मिल रहा है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कहते हैं जिस चीज पे आपका जोर नहीं चलता है आप उसको हम्म, स्वीकार कर लीजिए। हाँ जी। सो मैं बिल्कुल। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आई एम सॉरी अगर आपको नहीं या नहीं, किसी सॉरी को नो भी नहीं, नो, हर्ट किया बिल्कुल हो नहीं मैंने, तृप्ता जी। बिल्कुल भी आपने नहीं। बिल्कुल मैं सही अब, कहा। हाँ, मैं अब ये कहना चाहती हूँ जो आपने कहा। थैंक यू सो प्लीज। मच दैट यू ब्रॉट दिस अप। बट द यस थिंग इज, मैं इसलिए जो मीनाक्षी जी ने कहा, थैंक यू टू हर दैट शी सेड दिस, दैट वो उनके असेंडेड मास्टर्स हैं। मगर अब मैं ये कहूंगी कि हमारे पत्री सर ने हमें ये समझाया, बताया कि आप क्रिएटर हो, आपके अंदर वो परम चेतना है, आप भगवान हो, यू आर द आई एम, यू आर गॉड। आई एम दैट आई एम, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। यस और यस। आई एम दैट क्यों? क्योंकि वो ये समझाना चाह रहे हैं, जो हम इतनी सारी क्लासेस कर रहे हैं, हर क्लास में हम क्या समझ रहे हैं, वो परम चेतना है। परम चेतना, ये जो प्राण हाँ शक्ति के रूप में, चाहे प्राण वायु के रूप में, वो हमारे अंदर बस रही है, आ रही है, जा रही है।
और जब हमारा समय खत्म हो जाता है, हमारी सोल को इस जन्म में जितना काम करना था कर लिया, अब दूसरे तल पे जाना है या इसी इस पे आकर फिर काम करना है, तो ये दूसरा शरीर धारण कर लेती है आत्मा। लेकिन पत्री सर ये समझा रहे हैं, क्यों, उसका रीजन है, क्यों बताते हैं बार बार। परम चेतना है, लेकिन क्या होता है जब हम परम चेतना के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और लोगों ने आगे चलकर उसको भगवान को स्टैचू का रूप दे दिया और उसको Yes. अपनी तरह से उन्होंने डिनोट किया, लेकिन जो भगवत्ता है या भगवान भी है जिसको भी देखा होगा, जिसमें इन्होंने इतना ट्रस्ट किया होगा, जैसे कृष्ण भगवान है, एक बात फिजिकल बॉडी वो लेकर आए और लोगों ने उनपे ट्रस्ट डालना शुरू किया, उनके रूप को सब जगह वो करते करते कितने रूप है, अब पूरी जाते हैं तो वो डिफरेंट ही रूप हो जाता है, आप समझ रहे Yes. हैं। तो वैसे ही आप द्वारका जाएंगे तो वहां अलग हो जाएगा, मतलब ये द्वारका माई नहीं, मगर आप जब वहां जाएंगे, वडोदरा जाएंगे, उस तरफ जाएंगे गुजरात, वहां डिफरेंट हो जाएगा। मथुरा जाएंगे थोड़ा डिफरेंट, नीचे आएंगे तो सारे स्टैचूज काले होने लगते हैं, एक बात। तो आप समझ रहे हैं कितना चेंज है, चारों दिशाओं में कितना चेंज है। लेकिन वो जो परम चेतना है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं वो एक ही है, ओमकार। Yes. एक ओमकार Yes. है ना। चाहे आप क्रिश्चियनिटी का क्रॉस देखें या और भी कोई चीज, सब जगह क्या है, एक, सब सबका मालिक एक। चाहे साईं बाबा की बात हम करें, लेकिन अब मैं कल जैसे हमने क्लास ली असेंडेड मास्टर्स के ऊपर, राइट, वाई आई टुक असेंडेड मास्टर्स के ऊपर, यहाँ महाअवतार जैसे मेरे यहाँ पे इस तरफ महाअवतार बाबा जो और उनकी पूरी गुरु मंडली दिख रही है, यहाँ पे असेंडेड मास्टर्स, उसमें जीसस भी है, मेरी भी है, लेडी नाडा भी है, मेरी मैगडलिन भी है, जीसस क्राइस्ट है, एलमोरिया है, हिलेरियन है, और सो मेनी अदर मास्टर्स। बट द थिंग इज कि जब मैंने कल ये बात बोली, हमारे सारे मास्टर्स हमें, जो मुझे पता है, मेरे को गाइड कर रहे, लेकिन काम तो मैं कर रही हूँ, काम मैं कर रही हूँ फिजिकलिटी के साथ, लेकिन गाइडेंस कहाँ से मिल रहा है, वहां से आ रहा है, मेरे मुंह के द्वारा वो विजडम जा रही है। क्यों जा रही है, कई लोग पूछना चाह रहे थे, लेकिन उनके पूछने से पहले मेरे मुंह से वो सारे शब्द निकल रहे थे, क्यों। और मुझे ये बाद में पता चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे हमारे मन में प्रश्न था, मधु जी आपने बिना बोले आंसर कर दिए वो सारे प्रश्नों का। तो बात Yes. वही है कि आज हमारे ग्रुप में साईं बाबा से जुड़कर मीनाक्षी जी ने प्रेयर के बारे में बोला, क्यों बोला, क्योंकि कल ही मैंने जब वो क्लास ली थी तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टूल क्या है हमारा, साइंस ऑफ स्पोकन वर्ड। साइंस ऑफ स्पोकन वर्ड क्या, अफर्मेशंस है, प्रेयर्स है, ये कहा था, साउंड एनर्जी के बारे में, मंत्रा के बारे में कहा था। तो दैट मीन्स प्रेयर डेफिनेटली मैटर्स, बिकॉज हमारे अफर्मेशंस जो है वो एक प्रेयर का ही फॉर्म है, इंटेंशंस जो है वो भी प्रेयर का ही फॉर्म है। लेकिन पत्री सर यहाँ पे ये बोलते हैं, इंसान इतना उस स्टैचू में ना घुस जाए कि अपने आप को भूल जाए। जैसे राधा रम गई कृष्ण भगवान की उसमें प्रेम में, अपने आप को भूल गई, मीरा भी अपने आप को भूल गई। लेकिन जो प्यार आप दे रहे हो वो रिसीव भी करो, भूल मत जाओ कि इस फिजिकल दुनिया में आपको रहना है और इसको, हर चीज को एक्सेप्ट करना है, आपको हर चीज का वहन करना है। और ये चीज के लिए वो बोलते हैं कि आप क्रिएटर हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। लोग क्या है, वो स्टैचू को बस पूछते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि मेरे पास वो शक्ति है जो मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसलिए Yes. पत्री सर जब पूरी दुनिया घूम कर जब उन्होंने पीएसएसएम बनाया, तो ही एक्चुअली थॉट कि ये चीज है, आप क्रिएटर हो। और यही है, जब हम गीता पढ़ते हैं या और भी बहुत सारे वेद उपनिषद पढ़ते हैं, सब जगह यही कहा है कि इंसान चाहे अपनी सोच विचार से अपनी पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है, अभी आज इसी वक्त। तो ये चीज है, इसलिए वेरी ब्यूटीफुल आपने ये क्वेश्चन उठाया, बट वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड बाय मीनाक्षी जी एंड वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड बाय मधु सोनी जी। Yes, Madhusoni ji, very I love beautifully it. answered. थैंक I यू। नहीं, love मगर it. ये आपका क्वेश्चन ना आज मेरा दिल खुश कर देता। Yeah. बस मजा दिला दिया। Be what you like, be who you are, just Yeah. follow your journey, follow your path. में हर कोई के पड़ाव आते जाएंगे, वो उस, जैसे मेरा पड़ाव था, राइट, उससे मैं थोड़ा ऊपर उठी, फिर शायद इस पड़ाव, शायद क्या 100% इस पड़ाव से थोड़ा ऊंचे उठूंगी, शायद आप लोग वो सबको जानते हो जो मैं अभी नहीं जानती, है ना। तो धीरे धीरे सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, अपने अपने स्टेप्स पे हैं, सबका पाथ एंड रिजल्ट एक ही है। सो पूजा जी भी शायद हैंड हम सब लोग पूजा सीख रहे हैं, हम जी सब जी लोग सीख जी रहे हैं, जी, है ना। मस्त तो रहो, मैं मस्त। आपसे, हाँ मस्त भी हैं, पर वो जो डाउट्स है ना, ये नोटोरियस माइंड जो अंदर बैठा I हुआ है, know. वो अगर आप कुछ यहाँ पे डाउट रहेंगे, क्रिएट करता है। तृप्ता अगर जी नहीं आप पूछती ना, हाँ जी,
अगर आप यहाँ पे रहेंगे ना तो ये तो जान ले कि मैं आप लोग को ना ये बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मैं जो आज अभी बोला है मैंने, मैं यही बोलूंगी, यू आर क्रिएटर्स एंड वी कैन क्रिएट एवरीथिंग व्हाट एवर वी वांट। तो Everything, मैं जरूर पुश everything. Yes. करूंगी सभी को, जो पत्री सर कहते थे। पूजा जी से हम ले लेते हैं पहले। पूजा जी हाँ, हैड पूजा जी, हाँ, एक thank you, सेकंड और, कृपा। अगर मैं नहीं बोलती ना आज तो ये दिन भर कचोटता रहता अंदर बैठा मुझे। बहुत अच्छा अच्छा किया। किया, बहुत क्यों अच्छा क्यों किया। क्यों क्यों हो रही हैं ये चीजें अलग, क्यों हम वननेस में नहीं जी रहे हैं? नहीं, दैट हम इज द वननेस थिंग। है, हम वन Which सॉरी, we are, आई लव which यू, we आई are. लव यू, आई Love लव you. यू। Thank you, कृपा थैंक यू। जी. We are in oneness. यस। हाँ जी, पूजा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन सबको। जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे विचार मन में शुरू थे, होते हैं ना कि कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारों के उत्तर मिल गए कि हमने तो ये ऑलरेडी किया है। व्हाई नाउ दीज मेनी क्वेश्चंस? तो ये आंसर आपके सेशन से मिल गया कि वापस वही करो, क्यों मांग रहे हो? विश्वास Yes. रखो, यू विल गेट इट वन डे। और यस। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। एक्सपीरियंस मतलब एक स्टोरी है। मेरी बेटी है 8 साल की। जब उसने कुछ 5 साल की उम्र में उसने कृष्णा के बारे में देखना शुरू किया था, कृष्णा की स्टोरीज। तो वो देख रही थी, एक में वो बेबी कृष्णा ओपन करता है माउथ और यशोदा मैया देखती है पूरा विश्व उसके मुंह के अंदर, है ना। तो मुझे आके बोलती है, मम्मा यू नो कि कृष्णा के अंदर हम रहते हैं, हाँ। बिकॉज वी लिव इन दिस यूनिवर्स। वाह। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो चीज। वो बोल रही है कि फिर हम तो कुछ भी स्काई से भी बोलेंगे तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि See? वो तो कृष्णा को बोल रहे हैं। कितनी अच्छी तो बात बोली उसने। वाह, अमेजिंग। सोचिए पूजा मासूम जी, this छोटे just बच्चे did ने। it. सारे चीजों का ज्ञान यहाँ आ गया इस बात में। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। कितना कुछ क्लियर कर दिया आपने। ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच पूजा जी Yeah. फॉर शेयरिंग। यस सोना जी, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। Yeah, I ऑलरेडी can you अनम्यूट। hear me? I'm हाँ हाँ, unmuted. जी, Yeah. जी। Atma Vandan to everybody. हाँ। I'm new to the group. I just got introduced by my friend couple of days ago, but तो I'm loving it. This was perfect for me for today. I'm very stuck. To tell you the truth, I am at a mode where I need to walk on my path. I just sold my businesses and I'm into spirituality and into, I believe a lot in consciousness and, I've had a lot of good experiences in meditation. But at the same time, I am confused right now which way to go. But I needed some guidance here. Really key. I know I'm meant for a purpose, but I don't know what my purpose is. So as Meenakshi ji said, she laid her prayers on Sai Baba ji's feet, and then she asked for bhakti. But that's where I'm coming from. I am right now not. I don't know how to approach this situation where I am in and where I need to go. Few questions. Yeah, before Meenakshi ji answers, I would like to know few questions. Basically, आप कब से ध्यान में हैं? आप कहाँ से हैं? किसने आपको जोड़ा? ये 2-3 चीजें आप मुझे बता दें पहले। Yeah, I'm from California, Irvine. My friend Kokila Bin, अच्छा। she's my friend. She's the one who sent me your group link and I joined. I'm trying to attend, and if I don't, due to some reason, I'm listening to it afterwards, the recordings. It's कब been से आप wonderful जुड़े? listening. कब से जुड़े हैं? मैं अभी 2 दिन ही हुए मेरे को। अच्छा, 2 दिन ही हुए। आज मेरा तीसरा दिन है। ओके ओके। बट आप So, मेरे वीडियोस आप कब से सुन रहे थे, ये पूछ रही हो आप? 2 दिन just ever since, just I joined. Yeah. Okay. But I'm on the similar path, similar journey, a lot of experiences I've had. Correct. And now that I've sold my businesses, I'm free right now. My children are done with their college and everything, and I'm looking for a path where I know how to walk, but I don't know where to walk. Put it in simple words. Very That's simple. where I am. Sorry, Meenakshi ji, just because she is very new, No, so I go want to guide her. So now the thing is, Sona ji, very glad to meet you and thank you so much for joining, and Same here. very warm welcome to you. And I so hope and believe your journey will be very smooth with us, and I hope to share the same
विथ यू एज वेल कि आपका हर चीज, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मीनाक्षी जी है, मैं हूँ, गगन जी हैं, और भी मास्टर्स हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। इवन हमारी पूरी सोल फैमिली, everyone is always willing to help each other. But the thing is, right now at this stage, you have already sold your businesses, you are very confused, you don't know where to go. So my advice to you will be, do only those things right now which comes out from your heart. प्यार से जो आपको फील होता है कि मेरे को ये इच्छा कर रही है करने की, या मेरा ये मन है करने का। सो राइट नाउ एट दिस मोमेंट, अभी कोई मेजर डिसीजन ना लें आप, बट राइट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, डू व्हाट यू लाइक, जो आपका दिल बोलता है, दिमाग नहीं, दिल जो बोलता है ना, जो आपको अच्छा फील होता है, डू दैट। अपना ईगो हटाकर, मतलब दिमाग जो होता है ना, कई बार ईगो ले आता है, नहीं ये क्योंकि मुझसे बात नहीं करा इसलिए मैं नहीं करूंगी, या ये ऐसा नहीं, अरे इसको करने से ऐसा होगा, नहीं, जो आपका दिल बोलता है। आपको बचपन में चीजें क्या पसंद आती थी, आपकी हॉबीज क्या थी, आपके क्या क्या डिजायर्स थे जो बचपन से, तो गो अहेड विद दोज थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले, क्योंकि दोज आर द थिंग्स जो कभी हमको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाती हैं, क्योंकि वो हमारी सेकेंड, जिस बोलते ना, दिस इज व्हाट आई एम, मेरी हॉबीज मुझे बनाती हैं। मतलब अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ, बुक रीडिंग कर रही हूँ, वहां पे कहीं ना कहीं मेरे गुण हैं जो मुझे बता रहे हैं कि दिस इज मी। तो पहले आप उनके साथ जाएं। अब कॉन्शियसनेस, जो आपकी सोच है, वो आपको धीरे धीरे, जैसे से आप ध्यान करेंगे ना, जैसे से आप मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन की जो एनर्जी है हमारी का एक नॉर्मल चेतना है, जो हमारी सोच समझ है, ठीक है। अब जब हम ध्यान करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। जैसे से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, हमारी जो एनर्जी है वो कॉन्शियसनेस होती है, बेसिकली ऐसा बोले। बट एनर्जी से विजडम बढ़ती है, इंटेलेक्ट बढ़ता है, उससे फिर धीरे धीरे चेतना स्तर और बढ़ने लगता है। तो अब आप क्या करें, बस अपने ऊपर कम से कम, अब आप नए हैं, 2 दिन से जुड़े हैं, आई एडवाइज यू टू डू 41 डे मेडिटेशन डेली। 41 दिन तक आप कंटिन्यूअस मेडिटेशन करें। कोई भी हैबिट सेट होने में 21 दिन लगते हैं, फिर आप उस पे आ जाते हैं। तो 41 डे तक आप करें। 21 डे के बाद, मतलब आप ये 21 डे के बाद 41th डे तक आप करते रहें। एंड आज जो आप महसूस कर रहे हैं, उसका 41th डे पे आप क्या महसूस करते हैं, यू लेट मी नो। और दूसरी चीज, आप आज जो आपका कैलेंडर है वो मार्क कर लें आज जाकर, और जिस दिन 41 डे होगा, लेट मी नो हाउ यू फील। बट आई वुड से गो विद दिस, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू गाइड। अगर कोई और कुछ कहना चाहता है मास्टर्स, यू आर फ्री टू गाइड हर प्लीज। जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट। Yeah, thank you so much. I would like to say one thing. I was a very different person in childhood, very ambitious and very always a A plus and excelling in my school. But with meditation, I think my DNA has changed, to put it in those words. I'm moving more towards consciousness, towards, and I've always had an inner calling to do something for the society. That's where I'm coming from. So that's where I'm stuck. So I don't know what to do, but I know that that is something that I really have been earning. My heart is, propelling me to go to in that direction. So I'm already, so that's somewhere, but where, what, how, I think I'll leave it on God. Yes. And I'll pray and I'll leave it on health. This time to come, but always ये आप एक इंटेंशन डाल दें आज कि मास्टर्स मुझे गाइड करें और मुझे वो रास्ता दिखाएं जिस पे मेरे सोल प्लान को चलना है। जहां मेरा सोल प्लान है, मेरा हायर गुड है, उसके साथ आप मुझे जोड़ दें, मुझे वो रास्ता दिखाएं जहां पर मैं आगे बढ़ सकूं, चल सकूं। राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज, बट इफ आप मास्टर्स मेरे साथ काम करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, तो ये डेफिनेटली होगा। तो आप बस यूनिवर्स को देखते हुए, जैसे होता है ना, हम ऊपर देखते हुए ऐसे हाथ करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। तो हर इंसान जो भी सुन रहा है आज यहाँ पे, जब भी आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो ना, आप मास्टर्स को आप हेल्प के लिए बोलें ऐसे ऊपर देखते हुए, डेफिनेटली यू विल, वो प्रेयर जो है वो सुनने को जरूर आपकी वो पूरी होगी, आपको जरूर मदद मिलेगी। और जब हम बचपन की बात करते हैं ना, तो इससे जुड़ी एक पर्सनल चीज है कि मैं भी बहुत परफेक्ट, हर चीज को परफेक्टली करने की कोशिश, वेरी एम्बिशियस एंड वेरी ऑलराउंडर। एंड मेरा भी बड़ा बचपन से सपना था, मैं तो कुछ बड़ा करूंगी, दैट इज व्हाट। लेकिन मैं कुछ ह्यूमैनिटेरियन करने वाली हूँ, ये मुझे पता था। सब लोग मुझे जानेंगे, अपने आप था ये। मैं कोई जैसे होता है ना, बचपन के किले बनाए होंगे, हवा में बनाए होंगे, पता नहीं कहाँ। और आज वो, अब मेरे को पता भी नहीं था मैं किस तरह से कैसे आ गई, मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट। सो इसलिए आप सही रास्ते पे आ गए। बस आप बस अपना ध्यान करें। ध्यान करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, ध्यान की एनर्जी आपको रास्ता दिखाती जाएगी।
So just go ahead with that. Sona ji, I Thank you think so it's much. very well said by Madhu ji. As we talked about prayers, put an intention, seek, be open. Literally a 3-step rule. That's Yeah. it. I feel what if I choose something wrong that I'm not supposed to do? That's something that bothers me. You know, like आत्मा की how do I आवाज. know? Yeah, how do I know आत्मा की that's my आवाज. path? अच्छा, Yeah, अगर मैं That's आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको जो मैंने अभी बताया इंटेंशन डालने के लिए कि मास्टर्स जो मेरे सोल प्लान के साथ जेल होता है, आप मुझे उसके साथ कनेक्ट कर दे, मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, जी, आप गलत एक भी चीज yeah. मत बोले। जब आप गलत बोलेंगे ही नहीं, वो चीज होगी ही नहीं। लाना क्यों है दिमाग में गलत चीज? लाना ही नहीं है, क्योंकि हम लाते आप हैं एक ना बार जिस रिपीट चीज की करेंगे जरूरत होती है। और एक बार रिपीट करेंगे आपको आप? क्या करना है कि मास्टर्स जो भी मेरे सोल प्लान के साथ या मेरे हायर गुड के लिए है, वो आप मेरे को रास्ता, उसका रास्ता मुझे दिखा दें, जो मेरे सोल प्लान के, कि हर एक इंसान सोल प्लान के साथ आता है। तो इस जन्म में जो भी मेरे द्वारा होना है या मुझे करना है या मेरे लिए है, जो मुझे लेसन लर्न करने हैं, उसके साथ आप मुझे जोड़ दें। Thank you so much. I know it's something is there. There is a divine plan for me. I know, but yeah, it's just pakad mein nahi aa raha. It's like I'm at that. नहीं, अब बोले कि like हो जाएगा, अब आप सिर्फ ये बोलना है, हो जाएगा, सब मास्टर्स कर देंगे। हो जाएगा। ओके, थैंक यू सोना जी। Sona ji, sabr, 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 patience. गो हेड एंड लव लाइट स्टार शाइन में ना काफी सारे मीनाक्षी जी के भी वीडियोस हैं, सबर के ऊपर, ट्रेट्स ऑफ ईगो के ऊपर, ईगो क्या करता है, It's not just क्या me, होता है, like I'm सभी just के लिए। saying in general. I wasn't referencing to the video. No, Thank I you for know, saying I that, but know. I was just saying like हाँ, नहीं, sabr में बहुत शक्ति है. no, सबर भी, Let it unfold. It'll unfold. बट आपको यही Thank you. हेल्प आपको ये होगी कि जब आप एक एक वीडियोस आप देखेंगे ना, इवन गगन जी के भी, तो जेलेसी क्या होती है, ईगो क्या होता है, प्रेयर क्या होती है, ईगो क्या होता है, हमको पेशेंस कैसे रखना है, गुरु की आवाज क्या होती है, आत्मा क्या, बहुत सारे वीडियोस हैं, यू कैन गो थ्रू दैट वन बाय वन। बट हाँ, अभी ये कल लास्ट सेशन है, अवनी मैम का रहेगा, मगर आप जरूर क्योंकि अभी जुड़े रहिए। एवरी डे यू हैव टू मेडिटेट विद अस, ग्रुप एनर्जीज का करते हो तो ज्यादा हेल्प होती है। ओके, Sure. and you can talk to me Thank every day. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, रमेश जी। मधु जी, आपने बोला है मैं इससे बड़ा काम करना चाहती थी, इससे बड़ा और कोई काम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, मेरे को बोल रही हैं क्या कुछ? हाँ जी, आपको। ओ सॉरी, मैं वो ध्यान वहां था मेरा। देखिए, मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये कुछ बड़ा काम है, क्योंकि मेरे को ये चीज समझ में इसलिए आई ना कि मेरे साथ 2 बार ऐसी सिचुएशंस हुई, ऐसी चीजें हुई कि जहाँ पे एक बार तो डिलीवरी के बाद, मेरी बड़ी डॉटर जब डिलीवर किया मैंने, मेरे पास ना जब पहला बच्चा होता तो ये सारी औरतें समझती होंगी, हमारे शरीर में बहुत जान होती है फर्स्ट बेबी के समय। तो मैं ना उठ के खड़ी हो गई, बस डिलीवरी हुई और उठ के खड़ी हो गई, तो मेरी नर्स ने मेरे को चिल्लाया, गुस्सा किया मेरे को, बैठ जाओ चुपचाप, तुम गिर जाओगी, कल को कुछ हो गया हमको डांटने को, हमको सुनाई, सब डांटेंगे। एनी हाउ, मैं बैठ गई, वो फर्स्ट दिन था। लेकिन रात को ऐसा हुआ कि मैंने शायद ये कई बार सुना होगा, मेरे को जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ, एक होता है सपना देखना, एक होता है कि आपकी आंखें बंद है, जैसे आपने से अभी आंख बंद की, इतना जैसे आंख बंद की मेरे को विजन आता है किसका, यमराज का, सीधे यमराज का विजन। और एक बार नहीं दिख रहे हैं, 4-5 बार दिख रहे हैं, मैं जितने बार आंख बंद करूं उतने बार वो आ रहे हैं, और बहुत हो गया। तो मैं ना इतनी डर गई, और मेरे को बकायदा वो बैल के साथ दिख रहे हैं, गधा लेके हैं, और उनकी जो काला वाला धोती होती है वो घुटने तक है, और छोटे से दिख रहे हैं, जिसको वो बोलते हैं ना अणिमा, अणु साइज, उतने छोटे दिख रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड उस समय। तब तो मैं डेली ध्यान भी नहीं करती थी, बट और बेटी को जन्म दिया अभी मैंने, और वो मुझे बोलते चलो तुम्हारा समय आ गया चलो, और मैं आंख बंद करती हूँ, वो मुझे बोलते। बट द थिंग वाज, मैंने बोला मुझे अभी नहीं जाना है, मेरा अभी समय नहीं आया, मुझे अपने बच्चे को बड़ा करना है, मेरे को बहुत काम करना, आई कांट लीव हर नाउ। वो एक इंस्टेंस था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे पकड़ के टाइट पकड़ के लेट जाओ, बोलते तुम अभी तो डिलीवरी की, नर्स देखेगी तो चिल्लाएगी। बट द थिंग इज, वो बात हो गई, अभी ठीक ठाक है। सेकेंड बेबी के समय मेरे पास जान नहीं थी, मैं जो बता रही हूँ आपको खुद की पर्सनल बात। फिर वो जो अगर कुछ समय पहले आपने सुना होगा, मेरा रोड पे, आईसी रोड पे शिकागो में एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब जैसे बोलता है 360 डिग्री गोल घूम गई, और वो स्टेयरिंग व्हील आके उसने पूरा संभाल लिया किसी बीइंग ने, मुझे नहीं पता कौन था अंदर, लेकिन जैसे वाष्प की बॉडी दिख रही थी, मतलब जैसे कोई वेपर वाली बॉडी हो। तो सेकंड था, और तब मुझे रियलाइज हुआ
कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसा कुछ शायद मेरे को इसलिए बचाया गया कि मुझे कुछ करना है, नहीं तो जिस जगह पे मैं हूँ कुछ भी हो सकता था। दैट डे आई रियलाइज कि समथिंग बिग इज हैज टू बी डन। और इसलिए जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि हर एक रीजन जो होता है स्पिरिचुअल रीजन होता है, तो जो डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं प्लीज मुझे माफ करिएगा, मगर स्पिरिचुअल रीजन होता है। इसलिए जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं ना जो सरस्वती माँ की कृपा से जुड़ी होती है, चाहे वो योगा हो, म्यूजिक हो, कोई गाना हो, डांस फॉर्म हो, समथिंग जो सरस्वती भगवान से रिलेटेड हो, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी बेसिकली आपका एक इंश्योरेंस LIC पॉलिसी होती है, ऐसा बोलना चाहिए। वो LIC पॉलिसी मेरी योगा थी जो मैं करती थी, और वो उन्होंने बचाया, मतलब उस चीज ने मुझे बचाया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसका जब मैंने एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ फॉर्म होता है जो आप सीखते हैं तो वो एक LIC पॉलिसी जैसे आपको सेव करती है। तो वो हुआ मेरे साथ। तो इसलिए मास्टर्स, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, नहीं है तो प्लीज करो कुछ ना कुछ सरस्वती से जुड़ा हुआ, आर्ट, म्यूजिक, डांस फॉर्म, बुक पढ़ना, अपनी आवाज किसी चीज को देना, एक गुड कॉज को देना, कम्युनिटी के लिए काम करना। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, कभी फुर्सत से किसी ओल्ड समय में कभी लिख के अगर दूंगी बायोग्राफी तो जरूर पढ़िएगा, मगर मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि आज आप सबके जीवन में जो कुछ भी है, इस जीवन को सार्थक बनाओ, इस जीवन को चाहे जिस रूप में करें आप। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। और रमेश जी कुछ बोल रहे थे और या मैंने दूसरी बात है, इनकी आपकी वीडियो मैं कैसे देखूं? आपको मैं वो आपको हेल्प कर दूंगी, मैं आपको अलग से बात करके, है ना, क्योंकि हम बात कर चुके थे आज सुबह भी। तो मैं जो वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ ना, वहां पे जाए, उसमें लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, बस सब्सक्राइब कर लो तो वो आप अपने आप प्लेलिस्ट आपको आती जाएगी। ओके, हाँ, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच रमेश जी। यस आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, मीनाक्षी जी, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो जो सोनू जी अभी बोल रहे थे ना, नए आए, उनको आपके इंग्लिश के सेशन के बारे में भी बता देना, क्योंकि हाँ, उनको टाइम नहीं होता है ना, तो वो अटेंड कर सकेंगे, उसमें आप से भी जानते हैं उनको क्या फायदा। उनको? आप उनको जानते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। बट थैंक यू सो मैंने मच। अभी सुना ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो सोना मेहता जी, आप अगर मुझे अपना नंबर भेज देंगे ना तो आई कैन कनेक्ट यू विद, क्योंकि आप कैलिफोर्निया में है, सो यू कैन, इफ यू हैव माय नंबर, आर यू देयर इन द ग्रुप? I'm in the group. Yeah, I'm on the WhatsApp group. But I understand very well. आपकी आवाज कट गई सोना जी। एक नहीं, मिनट। मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती है. No problem. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो इसलिए बोल रही है आशा जी। I know. आशा जी इसलिए बोल रही है कि आप US में रहते हैं ना, तो यू यू Timing. आर देयर इन द इंग्लिश ग्रुप, आप इजीली जी. कनेक्ट हो सकते हैं। कभी कभार इंग्लिश का भी अलग चलता है ना, इसके बाद हमारी इंग्लिश की क्लास होती है ध्यान की, तो अगर आपको लगता है तो यू कैन Oh, गेट okay. कनेक्टेड टू दैट। हाँ, सॉरी, मैं It's इसके just लिए the इंटरप्ट timing. करती हूँ। एक मिनट, इसके लिए बोल रही हूँ कि आपको ये नहीं टाइम जमेगा तो वो टाइम पे आप ज्वाइन कर सकती हो, और ज्वाइन ग्रुप एक साथ करने के लिए आपको इजी होगा, इसके लिए बोल रही हूँ। I see. Thank you. आप मुझे कितने अलग बजे से रहना मैसेज भेज है? दीजिए। The English one? पार्डन, जी. क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लिश कितने बजे रहा है? इंग्लिश सेशन? इसके The बाद English क्या है सेशन कितने बजे रहता है? Timings? आपका? 6:30। Immediately after that. आपका 6:30 नहीं, कैलिफोर्निया। या नहीं, ये टाइम मेरे लिए सूटेबल है. 4:30 to 5:30 ओके, is perfect. श्योर। जी. Yes, Meenakshi ji, you can take us Thank through you. the हाँ, I meeting. was Thanks a just lot. gonna say we have only 20 minutes, so थोड़ा सा 20 मिनट ध्यान कर लेते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। पर आप 8:25 तक आप ले ले ना? 8:25 तक ठीक है। और प्लीज हेजिटेट ना करें, ग्रुप में डालें या मधु जी को आप क्वेश्चन भेज दें, या कल मैं कोशिश करूंगी ज्वाइन करने की, या जैसे भी हम YouTube पे और भी आप बात डाल करेंगे। सकते हैं, मीनाक्षी जी के YouTube वीडियो पे भी आप मैसेजेस डाल सकते हैं। यस, आई हेल्प। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आई हेल्प। अच्छा मधु जी, आई कांट शेयर म्यूजिक समहाउ। No, you will be able। देखिए आप करिए, मैंने तो अपना हटा दिया है। Oh, now I do. Yes, thank you. Okay. Okay, masters.
चलिए रिलैक्सेशन से शुरू करते हैं। सब जानते हैं हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। श्वासों को आते जाते देखना और उनके साथ एक होना। और इंस्ट्रक्शंस में मैं हैंड क्लैस्प करने के लिए बोलूंगी, तो इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। हमने बहुत सारी बातें की, चलिए पहले उनको अपने आप को रीसेट कर लें थोड़ा। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने एंकल्स क्रॉस कर लें, वरना बेस्ट है कि आप आलती पालती करके बैठे हैं। हाथ क्रॉस्ड हैं, फिंगर्स क्लैस्प्ड और आंखें जेंटली बंद। एक डीप ब्रेथ लें मास्टर्स। नाक से अंदर पूरे पेट तक, पेट को फुलाते हुए पूरी ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं और एक्सहेल अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। एक और नाक से पूरी सांस अंदर, पेट फुला लिया। एक्सहेल, स्टमक स्क्वीज किया और मुंह से बाहर। चलिए एक और बार करते हैं। नाक से फिर एक सांस अंदर, पेट फुलाते हुए। एक्सहेल, स्टमक से बाहर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, हर आती जाती श्वास पर। किसी भी श्वास को वेस्ट न होने दें। हर श्वास के लिए अवेयर बने रहें। अपने आसपास ब्यूटीफुल व्हाइट रिंग बना लें और अपने आप को सराउंड करें उस ब्यूटीफुल व्हाइट एनर्जी से, व्हाइट लाइट से, जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स की देन है। और अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील करें। कहें कि मैं इस व्हाइट लाइट में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। श्वास अंदर, श्वास बाहर। आपका माथा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। Become aware of your forehead. No stress, no tension. कोई fold नहीं। आपकी आईज gently closed, कोई स्क्वीजिंग नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपकी फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स्ड।
रिलैक्स करें। अपनी बैक के लिए अवेयर हो जाएं और सीधी कर सके तो बेस्ट है, और पूरी बैक ऊपर से नीचे तक अवेयर होते हुए रिलैक्स करें। आपके शोल्डर्स एकदम लूज हैं, नीचे की तरफ जस्ट बोझ की तरह, और रिलैक्स्ड। अपनी बाजुओं पे अपनी अवेयरनेस लाएं और एकदम रिलैक्स कर लें। आपके हाथ रिलैक्स्ड हैं और फिंगर्स बस जेंटली क्लास्प्ड हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपनी श्वास को अपनी चेस्ट में भर लें, अपने हृदय के पास, छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को रिलैक्स कर लें। अपनी स्टमक मसल्स के लिए अवेयर हो जाएं और एकदम रिलैक्स कर लें। कोई टेंशन नहीं, कोई टाइटनेस नहीं, एकदम लूज। आपके हिप्स एकदम रिलैक्स्ड। अपनी थाइस को रिलैक्स करें। नीज को रिलैक्स करें। शिन और काफ मसल्स, अपनी टांगों पूरी तरह से अवेयर हो जाएं और रिलैक्स कर लें। एंकल्स, एड़ियों को पैरों को रिलैक्स करें और अपने टोस को रिलैक्स करें। आप अवेयर हो जाएं कि आप सर से लेके पांव तक पूरे रिलैक्स्ड हैं। तो शरीर मेरा साथ दो, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, मुझे अंदर जाने दो। श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। पूरा ध्यान अब अपनी श्वासों पर।
विचार आने दें। ध्यान वापस आपकी श्वासों पर। अपने आप को थोड़ा समय दें और हर श्वास के साथ और गहरे उतरते जाएं। और गहरे मास्टर्स, और गहरे। धन्यवाद दें मास्टर्स। अपनी हर एक चीज के लिए। अपनी हर उस अचीवमेंट को, हर चीज को समझने की कोशिश करें, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपका शरीर सेहत, सोच, शुक्रगुजार हुए उस कॉन्शियसनेस के जो आपके अंदर बसती है। आपको सही रास्ता दिखा रही है। और उसका प्रूफ है कि आप यहाँ हैं, अपने अंदर जाते हुए, अपने लिए समय निकालते हुए। तो शुक्रिया करें उसका मास्टर्स।
खाने का, कपड़ों का, इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स का, ये प्राण वायु जिसकी वजह से ये श्वास है, उन श्वासों की वजह से हम अंदर जा रहे हैं। शुक्रिया। हम सोचते सोचते थक जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। पर जो इस यूनिवर्स ने हमें ऑलरेडी दिया है और हमारे पास है, कम नहीं होगा। प्यारे फूल, सुंदर पौधे, स्वच्छ जल, रहने को छत, प्यार, अपना साथ, ये शरीर जो हमें एनेबल कर रहा है अंदर जाने के लिए। ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ये घड़ी, ये समय, ये क्षण शुक्रिया तेरा यूनिवर्स, शुक्रिया। श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। हर श्वास के साथ प्यार को अंदर भरते जाएं, ग्रैटिट्यूड को एक्सहेल करते जाएं। प्रेम अंदर, ग्रैटिट्यूड बाहर। इनहेल लव, एक्सहेल ग्रैटिट्यूड। इस आभार की स्थिति में रहें। अनंत आभार की स्थिति।
श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। पूरा ध्यान श्वासों पर। अब कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। इस परम आभार की स्थिति में अपना इंटेंशन प्लेस कर दे यूनिवर्स के आगे। इस परम प्रेम की स्थिति में आपका जो भी इंटेंशन है वो यूनिवर्स से कह दे। और अपने आप से कहें कि मैं ओपन हूँ उन अपॉर्चुनिटीज के लिए, मौकों के लिए जो मेरी इंटेंशन को सामने लेकर आएंगे यूनिवर्स। क्योंकि मुझे पता है मैं खुद ही क्रिएटर हूँ और ये होगा, लेकिन मुझे शक्ति देना कि मैं उसे समझ सकूं, देख सकूं, मौके को पा सकूं। शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया। श्वास अंदर, श्वास बाहर। Inhale love, exhale gratitude. Master, sorry for the short meditation, पर हमें अब धीरे धीरे इस आभार की स्थिति में ध्यान से बाहर आना होगा। धीरे से अपने पैरों को फील करें। अपने टांगों को फील करें। अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें। अपनी नेक को स्ट्रेट करें। अपनी फिंगर्स को अनक्लैस्प करके अपनी पाम्स को एक दूसरे के साथ रब करें और उन्हें अपनी आंखों पर रख लें। और उस आभार के साथ, प्यार के साथ याद करते हुए
एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें, रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। थैंक यू मास्टर्स, इस जर्नी पे जुड़ने के लिए और मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू। सॉरी मास्टर, शॉर्ट मेडिटेशन, क्योंकि इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है 5 मिनट में, इसलिए थोड़ा सा कम करना पड़ा। तो आई गेस मधु जी, आई थिंक हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, राइट? डू यू वांट टू से एनीथिंग और शुड वी जस्ट क्लोज दिस सेशन एंड लेट द पीपल बी इन देयर स्टेट? 2 मिनट है वैसे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मीनाक्षी जी से अगर कोई हैंड रेज करके, इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस मास्टर्स, हाउ वाज योर मेडिटेशन, कैसा रहा आपका मेडिटेशन, आप जरूर शेयर कर सकते हैं, बट प्लीज टेक 30 सेकेंड्स टू शेयर, यस। यू नो, सो दैट हम, और नहीं तो फिर मैं, मधु जी तो फिर अपनी छड़ी घुमाएंगी इसमें बंद कर थैंक यू गौतम जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सिमरन इट्स जी। जस्ट डेफिनेटली अगर कोई और क्लास नहीं होती तो थोड़ा देर और यस, कंटिन्यू होता, 1 घंटा ही चल जाता, पता नहीं, बट बात एग्जैक्टली। वही है कि अभी थोड़ी सी कुछ चीजें चल रही हैं, बट इट्स ऑल गुड मास्टर्स। देखिए एक पूरा ये जो 777 सीरीज 2 का जो सेशन है कितना अच्छा रहा अभी तक, कल अवनी मैम का भी सेशन है, सो बहुत अच्छी अच्छी विजडम शेयर की, एंड आई एम लविंग इट। बेसिकली हर एक सेशन जो है इतनी अच्छी अच्छी हमको विजडम मिली हमको। जब हम साईं बाबा की बात करते हैं तो साईं बाबा के रूप में भी हमको उनकी कितनी सारी कहानियां हैं जो हमें क्या क्या सिखाती है, मॉरल स्टोरीज हमको कितनी कुछ बताती हैं। अब हम जो चीजें सुन रहे हैं, गीता का पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? गीता से कितनी सारी नॉलेज मिलती है हमको, नहीं करना चाहिए। बात तो वही है, ये जो वेदों में, उपनिषदों में साईं सच्चरित हो या फिर बाइबल हो या कुरान हो, वी नो सो मेनी स्टोरीज। व्हाई? बिकॉज उसमें कहानियों में बहुत सारा ज्ञान छुपा है, हमारे खुद के जीवन में ज्ञान छुपा है, आपके खुद के जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको लेसन के रूप में मिलती है। सो मैं ऐसे बोलूंगी, मेरा जीवन धन्य है कि मुझे इतनी सारी ज्ञान मिल रहा है कहाँ कहाँ से, और हम इतने खुश नसीब है कि हमको आ के लोग दे रहे हैं, तो है ना, ऐसा होना यस, चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी, हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे सेशंस मिले, इतने अच्छे अच्छे लोगों से बातें की हमने, सुना। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत no बहुत thanks शुक्रिया। to you Madhu ji, I have to say huge thanks to you, just commendable. I just don't have words for what you're doing. Thank you so आप much for guiding everyone every day, creating this platform, bringing such good wisdom every day. It's eye-opening. So I agree with you. And thank you for doing all of this. Really, really, I mean it. Gratitude. तो मैं यही बोलूंगी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सुनीता जी लिख रही है, आई फील बाबा's प्रेजेंस नियर मी एंड बाबा ब्लेस्ड मी। वाओ, वेरी अमेजिंग सुनीता जी। डेफिनेटली अगर आप लोग अगर कभी मन करता है हैंड रेस करके बोलने का तो जरूर बोलें, हम जरूर सुनेंगे, ऐसा नहीं है, हम तो अपनी बोलते रहेंगे लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो बिना आप लोगों के बेसिकली ऐसा बोलेंगे, सुना है जग सुना है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे लिए तो जरूर हो जाता है भाई, तो मैं बाकी का नहीं बोल सकती। मगर Thank you, दूसरी चीज Neetu ये ji. है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और खुश रहें, खुश रहना सीखें, क्योंकि हमने ना अपने आप को किससे जोड़ा है? दुख से। हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि दुख रहता है ना, हाँ हाँ ये फीलिंग अच्छी है, ये हमारे ना बिल्कुल एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि हमने इतने सालों से दुख में जिया है, तो क्या होता है, दुख की फीलिंग जो होती है ना, बड़ी अपनी सी लगती है, तो बेचारा बनना अच्छा लगता है बेचारा ना? बनना चाहता है और अपने आप को हम दुख से एसोसिएट करते हैं। बट हाउ अबाउट कि एक नए तरीके की सोच लेकर आगे चले कि हम खुश रह सकते हैं, और ये जो नई फीलिंग है ना उसके साथ एसोसिएट करें जो खुशी दिलाती है। घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, मगर ये दुख के साथ अपने आप को एसोसिएट जब तक कि करना नहीं छोड़ेंगे ना, हम उसी दुख की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। तो बेटर है कि खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहिए और उसको क्रिएट करें। गाने सुनो, घूमने जाओ, डांस करो, कुछ योगा कर लो, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर लो, समथिंग विथ योर लाइफ, इधर बुक पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नई एक्टिविटी कर लो, बट करें आप जरूर। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ आज हम मीनाक्षी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उनका आज ये लास्ट सेशन था 777 सीरीज 2 में। सेशन जी। तो और मिलेंगे,
लेकिन 777 सीरीज 2 का ये मीनाक्षी जी का लास्ट सेशन था। कल अवनी मैम का सेशन है मास्टर्स, तो अवनी मैम के सेशन में भी आप लोग जरूर आइए। और कल का जो लास्ट सेशन है वो, उसके बाद ना मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी ना आप लोग, क्योंकि आप लोग घूमते रह जाओगे, आपको लगेगा वाह मास्टर्स वाह, ऐसा बोलेंगे। ये मेरे लिए नहीं, वाह मास्टर्स, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स है ना ये, तो आपको मजा आएगा। और तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो 2 देवियां है ना, इस तीसरी देवी के साथ साथ 2 देवियां हैं, मीनाक्षी जी एंड गगन जी। और हमारे एक तो सॉरी, बट ना मुझे लगता है हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, श्याम बाबा, सुनील जी है, और बाकी हम सारी गोपियां। मेरा मतलब यह है कि देखिए, ग्रुप में सभी मास्टर्स हैं, आप सब भी मास्टर्स हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सबने मुझे बहुत हेल्प की, आप सबका बहुत शुक्रिया। आशा जी की जो स्माइल है ना वहीं से दिख रही है। सो लव यू ऑल मास्टर्स। और बहुत अच्छा सेशन रहा। ग्रैटिट्यूड 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 आशा जी। और निर्मला आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी, रीलीना जी, अलका जी, सोनल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अब फिर मिलते हैं कल, और इसी समय पर, और इसी समय खत्म करेंगे। तो सोनल जी, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में खुशियां बिखरती रहे, हंसते खेलते हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहे, और हंसते रहें, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और क्या बोलते हैं, पानी चार्ज करते रहे। चलिए, अब मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। Thank you, Masters, Thank for you, thank giving you, me the मीनाक्षी। opportunity. Thank you. भगवान ने चाहा, बाबा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। All right, आप चाहें, bye. अब आप चाहें मीनाक्षी जी। अब मैं तो चाहती ही रहूंगी तो जी। बस, तो All थैंक यू right, मास्टर्स, thank you. मिलते Bye, हैं। Masters. Thank you.